Hello, welcome to India's largest learning platform, Unacademy. रुको ज़रा, सब ठीक है। तो आपका इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पे आपका स्वागत है। आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज अपन बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। रोज़ हम यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलते हैं, पर हमने देखा है कि पढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी क्या कहते हैं, मोटिवेशन की बूस्ट ज़रूरी है, थोड़ा सा धक्का ज़रूरी है, थोड़ा सा हाथ पकड़ के आपको आगे खींच के लेके जाना ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको सहारा देना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है कि भाई ऑल इज़ वेल, सब सही चल रहा है, भला चंगा है जी, टेंशन मत लो, जैसे भी तुम तैयारी करे हो सब सही चल रहा है। तो इसलिए अपन आज अपनी मोटिवेशन की डोज आज लेने वाले हैं। तो वीकेंड है तो नो बेटर टाइम देन अ वीकेंड टू बूस्ट योर सेल्फ अप। तो वीकेंड तो होता ही इसलिए कि हम थोड़ा सा मस्ती करें, थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करें, थोड़ा सा रिफ्रेशन करें, थोड़ा एनर्जाइज करें, थोड़ा रिजुविनेट करें। तो आज अपने आप को हम अपनी तैयारी पे रिजुविनेट करते हैं। कुछ 7 सिंपल वे, 7 तो नाम के लिए हैं, मतलब ज़्यादा भी कम भी, पर बेसिकली लगभग 5 6 7 आज हम तरीके सीखने वाले हैं, जैसे कि हम जिसको अभी हमें बहुत टफ लग रहा है जो एग्ज़ाम, उसको हम सिंपली क्रैक कर सकें। ठीक है, और आप देखोगे कि ये तरीके जो आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ इस एग्ज़ाम पे नहीं, वो बाकी सभी एग्ज़ाम्स पे लगाए जा सकते हैं और अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम पे भी लगाए जा सकते हैं। तो क्या है ऐसी चीज़ जो आज हम सीखने वाले हैं? तैयार हैं सब इसको सीखने के लिए? एकदम बिंदास तरीके से तैयार हैं सब? रेडी? बहुत अच्छी बात है। तो बिफोर वी मूव अहेड थोड़ा सा अपन काम करेंगे, किस चीज़ पे काम करेंगे, थोड़ा सा अपन नॉर्मल सी अपनी इंट्रोडक्शन करेंगे मेरे बारे में, ताकि जो लोग नए हैं वो मुझसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं, थोड़ा सा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि जो लोग नए हैं तो वो थोड़ा सा अनअकैडमी को जान लें। और उसके बाद क्या, उसके बाद आज का जो अपना टॉपिक है उस पर चलेंगे। ठीक है, सबको बढ़िया है सब? अच्छा, आज की वीडियो का एक रूल है, जैसे कि हमारी हर वीडियो का रूल होता है, मेरी वीडियो में आने से पहले बस आपको एक बात याद रखनी है कि क्लास में शांत नहीं रहना है, बहुत सारा बोलना है, बातचीत करनी है, डिस्कशन रखना है, ताकि ऐसा लगता रहे कि अपन लाइव इंटरैक्ट कर रहे हैं, अपन बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि है ना मैं बोलती रहूँ आप सुनते रहो, ना ना ना, ऐसी क्लास नहीं है अपनी। ठीक है जनता? तो बस बोलने के लिए तैयार रहना है, बाकी सब ठीक है। ठीक, तो चलते हैं। मेरी आवाज़ वगैरह सही आ रही है? एक बार बता दूँ अच्छे से, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए। लेट मी चेक माई सेल्फ एज वेल। आई गेस सही आ रही है, मैं सही दिख रही हूँ सबको? सब सब बढ़िया है, चंगा है, भला चंगा जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप अनअकैडमी पे हैं तो खुश हो जाएं, मुस्कुराएं, आप अनअकैडमी पर हैं। और सबसे पहले मेरे बारे में, आई एम इशिका अग्रवाल, मेरा नाम इशिका अग्रवाल है और मैं 5 6 साल से इसी कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ। आई टी जैम, सी एस नेट, जेआरएफ। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, उन्हें मालूम भी होगा कि झूठ नहीं बोल रही है, देखा है हमने इन बंदे को। और एनबीएचएम, इन सब मैथमेटिक्स को टारगेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी हायर मैथमेटिक्स के एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैचलर से रिलेटेड हो, चाहे वो मास्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड हो, ऐसे एग्जाम्स को अपन टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, करवा रही हूँ, आपको अच्छे से उस प्लेटफॉर्म तक लेके जा रही हूँ, आपको एग्जामिनर की अप्रोच तक लेके जा रही हूँ। मेरा काम है आपकी मैथ से दोस्ती कराना, एज सिंपल एज दैट। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ अपने साथ, तुम सबके साथ, और मेरा एक सिंपल काम है कि आपको मैथमेटिक्स से दोस्ती करना सिखाना, और कोई फालतू अनाप शनाप काम हमने यहाँ पे नहीं करना है। पढ़ाने में आपको नहीं आई हूँ ना, और ना ही आप मेरे से पढ़ने आए हो। यहाँ पे याद रखना, हम मैथमेटिक्स से दोस्ती करने आए। हाँ, उसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाने जैसा कह सकते हैं, पर ये मैथ्स से दोस्ती करने वाले हैं। जितनी अच्छी आपसे मैथ्स की दोस्ती, उतनी अच्छे आपका एग्जाम क्लियर होगा। और मैथ्स की दोस्ती के साथ साथ एक और बात क्या ध्यान में रखनी है, हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक एग्जामिनर पहुँच सकता है। अभी एग्जामिनर कहाँ तक पहुँच सकता है? एग्जामिनर का काम है आपको ऐसा क्वेश्चन देना जो मुश्किल ना हो, जो आसान हो, पर जो ऐसा हो जो आपको लगे कि लंबे मेथड से करना पड़ेगा जी। मतलब वो बेवकूफ़ बनाता है आपको ऐसा क्वेश्चन लगेगा जो लगेगा लंबा पर हो जाएगा एक लाइन में। तो अगर आप वो एक लाइन की एक ट्रिक तक पहुंच पाए तो काम सही है, अदरवाइज एग्जाम मुश्किल है। तो एग्जामिनर की सोच तक पहुंचना है कि कैसे एक एक लाइन में से बेकार पेचीदा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो कि हम 1 सेकंड में ट्रैक कर सकते हैं, 1 सेकंड में क्रैक कर सकते हैं। तो मैथ से दोस्ती करना मैं सिखाने वाली हूँ, बस इतना। बस उसमें को आपकी एक सहायता चाहिए, पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, बी एक्टिव इन द क्लास। इतना सिंपल एज दैट। मेरे को लगता नहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। थोड़ा सा आपको अनअकैडमी से भी क्या कहते हैं, फेमिलियर करा देते हैं। अनअकैडमी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी को थैंक यू बोल दो, क्योंकि उसके चक्कर में आज आप मेरे से मिल रहे हैं और मैं आपसे मिल रही हूँ। अदरवाइज़ तो क्या ही था। मतलब ठीक है, एक प्लेटफॉर्म अपने पास और भी है जिस पे हम मिलते हैं, पर अनअकैडमी ने हमें और बेटर फैसिलिटीज़ दी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिस पे अपन सब मिल सकते हैं। तो थैंक यू अनअकैडमी। अनअकैडमी का अगर आप लर्नर्स ऐप डाउनलोड करो या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट विजिट करो, तो कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा। इस पर आप जाके अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं वाइल लॉगिंग इन और साइनिंग अप, और आप फिर वो कैटेगरी चूज़ करें जिसमें आपको एग्जाम देना है। जैसे कि CSI UGC नेट अपना है टारगेट, तो आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। वहाँ पे से फिर बढ़िया सा ऑप्शन आ रहा होगा गेट सब्सक्रिप्शन का। अब यूट्यूब पे तो आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे मेरे को देख रहे हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा
अपन अनअकैडमी के मेन चैनल पे मिल सकते हैं, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ लाइव लेक्चर मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि 2 टाइप के होते हैं। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन मिल के करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, प्लस और आइकनिक। अब कौन सा लेना है, क्या फ़ायदे हैं, देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलेगा रे, तो बेस्ट है ये। तो सबसे बढ़िया चुनिंदा चुन चुन के, जैसे MDH की ऐड देखी है ना, और जो भी जैसे कॉफ़ी की ऐड देखी होगी आपने, है ना, कॉफ़ी की ब्रू की कॉफ़ी के सबसे अच्छे बागियानों में से चुन चुन के एक एक अच्छा दाना वैसे वैसे करके वो कॉफ़ी बनाई गई है। तो वैसे ही अनअकैडमी ने इंडिया में से एक एक अच्छा एजुकेटर, एक एक अच्छी स्टेट में से चुन चुन के ये आपके सामने इकट्ठा कर दिया है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाएं। और अब देखते हैं कि प्लस और आइकनिक में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो अगर आप प्लस कोर्स में हो, प्लस अगर आप ऑप्ट करते हो सब्सक्रिप्शन, तो जो इनर वाइट सर्कल में 4 बेनिफिट्स लिखे हैं आपको, वो मिलने वाले हैं। क्या बेनिफिट्स लिखे हैं? पहला आपके पास लिखा है लाइव क्लासेस, तो आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। अब मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है या ब्रेकेज वगैरह? उठाएं। और अब देखते हैं कि प्लस और सही से आ रही है ना? हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगा, बस इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, तो प्लस में आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं अनलिमिटेड। एजुकेटर्स जो मेजर्स हैं वो आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं, बहुत सारी, कोई रोक टोक नहीं, कितनी बार प्ले करना है, कोई लिमिट नहीं है। बाई चांस आप लाइव अटेंड ना कर पाओ तो बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह भी देख सकते हो। क्विज़ेस और टेस्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि आप लोग सीधी उंगली से नहीं मानते हैं ना, नहीं मानते। वैसे तो आजकल काफ़ी बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, अपनी तैयारी का खुद ध्यान रखते हैं, पर बहुत बच्चे, और वैसे भी टेस्ट की हमें ज़रूरत होती है, अपनी तैयारी का खुद ध्यान रखते हैं, वो खुद टेस्ट देते हैं। जो नहीं रखते ध्यान, उनको कान पकड़ के टेस्ट में बिठाना पड़ता है। तो दोनों तरीके के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो वो टेस्ट आपको प्लस कोर्स में मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगी, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी चीज़ों का। ये आपको मिलेगा प्लस कोर्स में। आइकनिक में क्या मिलेगा? आइकनिक में ये 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे, उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। 5th बेनिफिट मिलेगा कि आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, एक पर्सनल कोच आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इनके साथ अपनी जर्नी में आपको जब भी डाउट आ रहा है, आप इनको याद करें और इनसे अपने डाउट्स क्लियर करें, ठीक है ना। इसके अलावा आपको स्टडी प्लानर बनाने में हेल्प करेंगे, तो एक स्टडी प्लान बनाने में आपको हेल्प करी जाएगी। टेस्ट एनालिसिस, जो भी आप टेस्ट देते हैं वो टेस्ट आपका कैसा हुआ है, उसमें आपने कितने एग्जाम के क्वेश्चन अच्छे से करे, कौन से सब्जेक्ट में आप थोड़ा बहुत इधर उधर भटक गए, तो इस सब में आपको मदद करी जाएगी। और वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी बाय टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स, जो आपको बताते रहेंगे कि कैसे उन्होंने पेपर क्लियर किया है और कैसे आप कर सकते हो। और साथ में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो ले दे के बहुत बढ़िया यार, सब अच्छा है, बढ़िया है। तो आप प्लस या आइकनिक में से कोई सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हो। आइकनिक ज़्यादा अच्छा है, प्लस भी बहुत अच्छा है। जो भी आप ऑप्ट करोगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट प्लस और सिलेक्ट आइकनिक। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, इसका 10, ये एक रेफरल कोड है। अब देखो, डिस्काउंट मिल जाए तो क्या बुराई बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो आप मेरे प्यारे बच्चे हो, तो मेरा कोड यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, कम से कम 10% मिल जाएगा इस कोड से, है ना, या फिर इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको X% डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को यूज़ करके। वो मिनिमम 10% होगा, अगर अच्छा मूड चल रहा हो तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब कैसे लेना है? सपोज आपने IT जैम के सब्सक्रिप्शन में क्लिक करा, तो आपके सामने प्लान्स खुल जाएंगे, 2 ईयर्स का प्लान, 1 ईयर का, 6 मंथ्स का प्लान, ठीक है। इनमें से कोई भी प्लान जो आप ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे गिफ्ट का डिब्बा दिख रहा होगा, इस गिफ्ट बॉक्स के आगे आपको लिखना है रेफरल कोड डिशिका 10। तो सभी प्राइजेस 10% से रिड्यूस होते आपको नजर आएंगे। देखो कैसे। सपोज आपने CSR UGC नेट सब्सक्रिप्शन चूज़ किया, पहले आपको प्लस या आइकनिक में से कोई एक सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सपोज आइकनिक सेलेक्ट करा, तो ये प्राइजेस आपके सामने डिस्प्ले होंगे। ये टोटल प्राइस होगा, ये मंथली प्राइस होगा, ठीक है। प्राइस डिस्प्ले हो गए हैं। अब आप यहाँ पे रेफरल कोड छाप दो, अप्लाई का तुरंत ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सारे प्राइजेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, मिनिमम 10% से, उससे ज़्यादा से भी हो सकते हैं। देखो प्राइजेस रिड्यूस हो गए, टोटल प्राइस भी, मंथली प्राइस भी। अब क्लिक करो प्रोसीड टू पे पे, और जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेमेंट गेटवे के लिए कुछ मेथड्स खुल जाएंगे। आप पेन पार्ट्स, कार्ड, UPI, वॉलेट, जो पसंद आए चूज़ करें, पेमेंट कंप्लीट करें। सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, क्विजेस मिल जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा बिंदास, ठीक है जी। तो और सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, और रोज़ लाइव क्लासेस मिलेंगी। रोज़ आपके सब्जेक्ट से प्रिपरेशन के लिए आपको बूस्ट करा जाएगा, रोज़ आपकी तैयारी को कान खींच के आपको लेके जाया जाएगा। तो सब अच्छा है ना। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़, सोने पे सुहागा कह सकते हैं आप इसको, है ना। क्या है कि बात, आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, शिका 10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है। वो कैसे कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। तो 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री। तो ये आप ऑफर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वैलिड टिल 15 सितंबर। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 8 सितंबर टिल 15 सितंबर ये वैलिड है, ठीक है ना।
तो इस ऑफ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ऑफ़र तो आपका प्राइस पहले ही जो मिनिमल है वो रिड्यूस हो जाएगा। और इनका कोई प्राइस हाइक का इरादा है, यानी कि प्राइस इंक्रीज़ करने वाले हैं, तो इन केस आपको लेने हैं सब्सक्रिप्शन तो ले लो, वेट मत करो बिफोर द प्राइस इज़ इंक्रीज्ड। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन। इतनी पेशेंटली सारी इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी अच्छे हैं, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आप लोग। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। क्या करना है हमने, क्या काम करना है? जो काम हम रोज़ करते हैं वही काम करना है आज भी हमने। रोज़ क्या करते हैं? हम बहुत सारा पढ़ते हैं। आज अपन पढ़ेंगे नहीं, आज अपन डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन का टॉपिक आपको मालूम है, अपन सबका मोटिव क्या है, अपन ने मिलकर क्या करना है, एक एग्ज़ाम है प्यारा सा CSIR नेट, इसको करना है क्रैक। तो सबसे पहले आप सबकी तरफ क्वेश्चन आता है, हाँ जी काली जी और बाकी सब जो भी ऑनलाइन हैं, कैसे कर रहे हैं आप लोग तैयारी? अपनी तैयारी के बारे में कुछ मुझे बताएं। क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं इस टाइम पे तैयारी करते हुए, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जो भी है वो मुझे बताओ। फिर अपन देखते हैं कि कैसे कैसे अपन उसको आगे एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, CSIR नेट का एग्ज़ाम, और अपन सबका एक ही टारगेट है। क्या टारगेट है? कि इसे क्रैक करना है। तो क्रैक दिस एग्ज़ाम विद JRF, है ना, ये अपना टारगेट है। तो बताओ आप सब लोग कैसे तैयारी करो, मैं आप सबके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। तो ये बहुत अचीवेबल है, पहले बता दूँ। किसी को लगता है, पहले ही बताओ, क्या किसी को लगता है कि ये अचीवेबल नहीं है, बहुत मुश्किल टारगेट है जी, कैसे ही अचीव किया जाएगा? कोई है ऐसा जिसको ऐसा लगता है, या बाकी जनता है जिसको लगता है कि अचीव कर सकते हैं? जी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, इट इज़ अचीवेबल। आज बाकी लोग कहाँ हैं? मतलब दोपहर का टाइम में से जनता गायब है, वरना तो काफ़ी जनता नज़र आती है। रुको मैसेज डाल के बुलाते हैं, तब तक बाकी लोग जो लाइव हैं वो ज़रा इस बात का रिप्लाई देते जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया है, और बाकी जनता को बुलाते हैं। सपोज डाल दी गई है ताकि बाकी जनता भी आ जाए। क्या कहना है आपका? काली का कहना है, काली कह रहे हैं वीडियोस देखते हैं यहाँ यूट्यूब पे, यही है तैयारी। अच्छा बस यही तैयारी करे हो आप, पर्सनली पढ़ते नहीं हो? क्योंकि सिर्फ देखने से तो क्या होता है, अपन कॉलेज में भी देखते हैं, अपन ट्यूशन में भी देखते हैं, उससे क्या होता है? आप पर्सनली पढ़ते होगे, पढ़ने का टाइम निकालते होगे, आप सबके कुछ प्लान्स होंगे। तो सबसे पहला जो चैलेंज आप फेस करते होगे इन जनरल, वो क्या होता होगा? सबसे पहला काम चैलेंज जो आप फेस करते हो, हम हर एक चैलेंज को एक एक करके क्या करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल वे में, जो कि हमें नेट का एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे, ठीक है ना। तो आज का अपना टारगेट क्या रहेगा, अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपना एक एक चैलेंज उठाएंगे। चैलेंज या प्रॉब्लम कह लो, जो भी आप फेस करें, उस चैलेंज को धीरे धीरे से ऐसे करके ना उसको क्या बना देंगे, एक ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, एक ट्रिक टू क्रैक एग्जाम। मतलब आपकी प्रॉब्लम में से ही सोल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आप फेस करते होंगे कि मैम टाइम कहाँ से निकालें। टाइम आजकल दुनिया के पास बहुत ज़्यादा, दुनिया को लगता है कम है टाइम, तो मतलब ऐसे कम नहीं होता है, पर सबको लगता है कि टाइम ना नहीं है जी, टाइम कम है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे निकाला जाए। कि चलो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सोच लिया कि पेपर क्रैक करना है। फिर हमने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वीडियो से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, या फिर सीनियर्स के साथ बैठ के, या फिर ग्रुप में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर बुक्स के ऊपर डिपेंड करके खुद से स्टार्ट कर दिया। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आप फेस करोगे वो है टाइम मैनेजमेंट। या तो आपके साथ में चल रही होंगी क्लासेस, कॉलेज की क्लासेस, है ना, क्लासेस चल रही होंगी या तो कॉलेज की, या फिर आपकी कुछ ट्यूशन क्लासेस चल रही होंगी, कोचिंग की क्लासेस, और मे भी साथ साथ में आप कोई लोग जॉब भी करते हो तो जॉब भी बीच में आ सकती है। फिर अपना दिनचर्या जो बेसिकली रोज़ का स्केड्यूल होता है, खाना पीना नहाना धोना, है ना, बेसिक्स डे टू डे कोर्स, बेसिक डे टू डे कोर्स, और साथ में थोड़ा सा अब सांस लेने का भी तो टाइम बचना चाहिए ना मैम, तो थोड़ा सा टाइम फॉर ब्रेक, रीजनरेशन एंड मस्ती, ठीक है। ये तो बेसिक है, जो सबको चाहिए होता है। कोई जॉब नहीं तो कोई इंटर्नशिप, कुछ तो कर ही रहे होगे, हो सकता है कुछ करे, हो सकता है ना करे हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रहे हो। तो ये सब के साथ अब अपन ये सब चल रहा है मैम, अब इन सब के साथ साथ एडिशनली कैसे अपन मैनेज करें सेल्फ स्टडी। देखो जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं उनको तो ये समझ जाना चाहिए कि फिर दिक्कत है भाई, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम निकलता है ना। सेल्फ स्टडी को तो टाइम देना पड़ेगा, खुद से पढ़ोगे तभी तो आएंगे कंसेप्ट। सुनना तो बहुत अच्छी बात है, सुनना फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले आपने क्या किया, अभी 0th स्टेप क्या होता है, आपने सोचा कि नेट एग्जाम क्लियर करना है। अगला स्टेप होता है कि आपने सोर्सेज इकट्ठे करने स्टार्ट करे, नोट्स इकट्ठे करे, सुनना स्टार्ट किया लेक्चर्स को, आपने कोचिंग ज्वाइन करी, कुछ भी किया, या आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया।
अब अगला स्टेप क्या है, वो सब ज्वाइन करके उस सोर्सेज से खुद पढ़ो ना, तभी तो आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी में दिक्कत कहाँ पे आती है, आप देखोगे सुबह, मैं अपना स्केड्यूल जैसे बताऊँ आपको, जो मुझे दिक्कत आती थी कि भाई मैं सुबह उठ जाती हूँ 4 बजे, यस 4 बजे उठ जाती हूँ, तो 4 AM उठ गई, ठीक है। अब 4 बजे उठते उठते फ्रेश होना, नहाना धोना और मेडिटेशन सेशन ऑन करना, ताकि मैं मेडिटेशन सेशन सुबह सुबह होस्ट करती हूँ, तो उसके लिए टाइम कितना मेरे को लग जाता है, ऐसे करते करते 5 AM हो जाते हैं, जब तक मेडिटेशन सेट सारा कुछ फ्रेश करके नहाना धोना और मेडिटेशन सेटअप कर दिया। फिर 5 to 6 मुझे क्लास लेनी होती थी मेडिटेशन सेशन की, जिसमें लास्ट में करते करते हमेशा 7 AM तक खिंच जाती थी। तो 4 AM मेरा वेकअप टाइम था। सबका अपना अपना होगा, अपने हिसाब से ना इसको कस्टमाइज़ करके लिखते रहो। मैं बता रही हूँ कैसे कैसे अपन चैलेंज। मैं तो इतनी जल्दी उठती हूँ, अगर आप लेट उठोगे तो आपके पास टाइम और कम हो जाएगा। मेरे पास इतनी जल्दी उठने के बावजूद भी टाइम मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम आती थी। तो ठीक है, 5 से 7 अपन ने क्या कर लिया, मेडिटेशन सेशन ले लिया। जब मैं मेडिटेशन सेशंस नहीं ऑर्गेनाइज करती थी, उस टाइम पे मैं इस टाइम पे वॉक के लिए जाती थी। तो या तो मेडिटेशन सेशंस ऑर्गेनाइज कर लिए मैंने, या फिर इस टाइम पे मैं जा रही हूँ वॉक के लिए, ठीक है। तो 4 से 7 बज गए, 2 घंटे 3 घंटे चले गए, अभी कुछ ऐसा पढ़ाई की तरफ तो टाइम नहीं निकला है। वॉक आ गई, घर पे आने के बाद अब 7:15 के आसपास लगा लो ना, 7:15 से 8:15 तक या 8 तक, अगर मेरे 8 के बाद कोई और स्केड्यूल है, कहीं जाना है तो, अगर कहीं नहीं जाना तो फिर ये हो जाएगा 9 तक। मेरे को करनी होती है योगा, ठीक है। गया तो 4 से यहाँ तक, अभी तक अपन ना मॉर्निंग स्केड्यूल चल रहा है, पर्सनल टाइम चल रहा है, पढ़ाई की तरफ कहीं टाइम नहीं निकला। फिर ऐसे करते करते फिर 9 से लेके अपने को क्या तक 11-12 बजे तक अपन कोई और काम कर रहे होते हैं, घर के काम, थोड़ा खाना वाना बना लिया, या फिर कहीं क्लास में जाना है, ठीक है। या फिर अगर आपका कॉलेज या स्केड्यूल वगैरह है तो 12 की जगह ये 2-3 बजे तक हो जाएगा, और आपका क्या चलेगा, कॉलेज या कुछ भी स्केड्यूल वगैरह चलेगा। तो कुछ डेली कोर्स, ठीक है ना, जैसे कि आपकी क्लासेस हो सकती हैं, या फिर कुछ घर का खाना वाना बनाना, कुछ भी है ना, कुछ तो काम होएगा ही। तो सारे मेन काम जो इस बीच वाले टाइम में होते हैं, ठीक है। 3-4 बज गए। अब 4 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे को क्लासेस लेनी होती थी, पढ़ाना होता था। तो आपका भी इस टाइम पे कोई काम होगा, कुछ ना कुछ काम तो अपने को पढ़ाने का इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद घर पहुँचे किसी तरह, 6:30 7-8 बज गए। ट्रैवलिंग में तो ट्रैवलिंग में गया बाकी का टाइम, और ट्रैवलिंग करते करते पहुँच गए घर पर 8 तक। तो अब 8 PM से लेके अपने को क्या कहते हैं 9 PM तक थोड़ा टाइम मिलेगा रेस्ट करने का। उतने में खाना वाना खाना है, और इतने में कितना ही टाइम है, 1 घंटा मिले, उसमें सारे घर के काम दोबारा करने हैं। घर पे आओ, चेंज करो, खाना वाना खाओ। फिर 9 से 10 दोबारा क्लासेस लेनी होती थी पढ़ाने वाली। अब उसके बाद क्या करना है, दोबारा पढ़ा लिया। अभी सेटअप वेटअप भी करना होता है, उसके बाद सेटअप वगैरह पैकअप करना होता है। करते करते बज गए 11, और मैं कोशिश करती हूँ कि 10:30 तक सो जाऊँ, मेरा फिक्स सोने का टाइम है। तो 10:30 से 11 के बीच में बस जल्दी जल्दी सब कुछ पैकअप करके सोना है। दिन हो गया ख़त्म। बताओ पढ़ने का टाइम कहीं निकला क्या? सब चीज़ों के लिए टाइम निकला, पढ़ने, योगा करने के लिए, मेडिटेशन क्लासेस के लिए, पढ़ाने के लिए, पर पढ़ने का टाइम कहाँ है यार? खाने पीने नहाने, पढ़ने का टाइम देखो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो पढ़ने का टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा। आप सबके भी कुछ ऐसे स्केड्यूल्स होंगे, सबके पास बहुत सारा काम होता है। अपन सबने आजकल ऐसे स्केड्यूल्स अपने बना रखे हैं, पैक्ड एकदम, है ना। तो दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, टाइम की दिक्कत आ जाती है। अब टाइम को कैसे मैनेज करें, देखो अब टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये मेरा स्केड्यूल है, तुम सबका अलग अलग स्केड्यूल होगा, और मे भी आप जल्दी ना भी उठते हो, तो मे भी आपका स्केड्यूल 4 AM की जगह स्टार्ट होता हो 5 AM से, या 6 AM से, या 7 AM से, या 8 AM से। और शायद आप जल्दी सोते भी ना हो 10:30 बजे, तो मे भी आपका जाता हो 12 बजे तक, या 1 बजे तक, या 11 बजे तक, आपके हिसाब से, ठीक है। काली, हाँ बिल्कुल अलग जाता होगा। बाकी 10 लोग और भी बैठे ऑनलाइन, या सब लोग पार्टिसिपेट करें, अकेला काली क्यों, और मैं अकेली क्यों बता रही हूँ अपने कोर्स, सब बताएं। अगर आप बताओगे तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे अपने यहाँ कुछ डिस्कस करने में। तो बताओ किस किस को कैसे कैसे दिक्कत आती है। पहली दिक्कत ये है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। अब कैसे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें, जो कि सबसे ज़रूरी है, तो कैसे करना है। अब आपके दिन में बहुत सारे काम हैं, आपको बताओ पहला टारगेट क्या है, नेट का एग्जाम क्लियर करना है ना, बिल्कुल करना है, PhD लेनी है, तो ये आपकी प्रायोरिटी है। तो अपने दिन में से जो काम आप कम कर सकते हो, उसकी जगह सेल्फ स्टडी के लिए टाइम रिप्लेस करो। अब हम क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं कि नहीं यार हमें ना बिल्कुल फर्स्ट रैंक लानी है। अभी लानी है फर्स्ट रैंक, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छा सोच रहे हो, पर फर्स्ट रैंक लाने के लिए ना अपने को ना 20 घंटे ही पढ़ना है। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है आधे घंटे का, और तुम एक दिन में 20 घंटे निकालने की कोशिश करोगे तो सिर्फ डिप्रेशन ही हो सकता है, फिर तो कुछ नहीं होगा यार। ऐसे कैसे यार, कुछ भी यार, मतलब एक ही बारी में तुमसे खाया भी, तुम सोचो मानो रोज़ 1 रोटी खाते हो और तुम ना बहुत पतले हो और तुम्हें डाइट इंक्रीज़ करनी है। मेरी एक दोस्त है महक, उसका ये काम है, वो मतलब वो खाती भी कम है, और उसको ना क्या कहते हैं, उसको होना है तगड़ा। और जैसे मैं पहले मोटू थी, मैं पतली हो गई हूँ, तो मेरे को ये होना था। उसने पूछा भाई तुम हो गई और मुझे मोटू होना है, बताओ मैं कैसे हूँ, मतलब हेल्दी जैसा होना है, वो थोड़ी अंडरवेट है।
तो मतलब अब तुम सोचो कोई अंडर वेट है अभी रोज़, मैं उसका एग्जांपल नहीं दे रही, उसको भूल जाओ, तो आधा घंटा अभी रोज़ आधी रोटी कोई खाता है और एकदम से बोले मेरे को ओवर, मतलब मेरे को ठीक सा होना है, ओवर वेट नहीं होना पर अपने BMI के हिसाब से अपने वेट पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूँगा, रोज से 4-5 रोटी खाऊंगा। अरे आधी रोटी से डायरेक्ट 4-5 पे आओगे तो या तो पेट खराब होगा या दिमाग खराब होगा और होगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे चलना है। अभी तुम्हारे पास पूरे दिन, मैं अपने स्केड्यूल का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि ठीक है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट विद हाफ आवर डेली। जी हाँ, आधे घंटे से भी स्टार्ट करा जा सकता है। तो पहले आधा घंटा रोज निकालने की कोशिश करो। अब आधा घंटा तो हम कहीं से भी स्क्वीज इन कर सकते हैं, हमें मालूम है। अगर कहीं घूमने जाना हो तो चुपचाप टाइम निकल जाता है, नहीं सब कुछ कैंसिल करके चुपचाप 5-6 घंटे के लिए घूमने चले जाते हैं, एक हफ्ते के ट्रिप पे भी निकल जाते हैं, सारे स्केड्यूल मैनेज कर लेते हैं यार, तो आधा घंटा तो निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया ना, अच्छा ठीक है कुछ कुछ माइनस हो सकता है ना, मेडिटेशन सेशन जो है वो मेरे मैनेजर हैं जी सौरभ सर, तो उनको बोलेंगे कि ना ठीक है आप लोग थोड़ा सा आधा सेशंस आप स्टार्ट कर दिया करो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगी और यहाँ से हाफ आवर निकालिए कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ लूँ। ठीक है, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि आप सबने अपने स्केड्यूल्स नहीं बताए, मैं आपको आपके एग्जांपल समझाती है। आप बताओ तो आपके स्केड्यूल के हिसाब से मैनेज कर देंगे। किसी को भी कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताओ, आई हेल्प यू मैनेज इट, है ना। तो यहाँ से हाफ आवर स्टडी के लिए निकालिए। अब रोज उठ के मैं सुबह सुबह इस टाइम पे हाफ आवर पढ़ लूँगी। फिर मैंने देखा आधा घंटा ना 4-5 दिन तक यही करना है, एकदम से बढ़ना नहीं है। 4 दिन तक हाफ घंटा रोज पढ़ो। आप देखो 4 दिन तक आप इस टाइम पे आधा घंटा पढ़ पा रहे हो, सही टाइम भी निकल रहा है, सुबह उठ के एकदम फ्रेश होते हो, नहा धो के पढ़ पा रहे हो। तो अब आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो क्या कर सकते हैं अब इंक्रीज, यहाँ पे मैं योगा कर रही हूँ 7 से 9। अगर मैं यहाँ से भी आधा घंटा और निकाल लूँ तो, पर नहीं आधा घंटा यहाँ से नहीं ना, मेरे को टोटल 1 घंटा एक ही बारी में चाहिए, है ना। ऐसा भी हो सकता है आपको लगे, तो एक बार क्या करो, अगर आधा घंटा अलग अलग जगह निकल रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, क्या ट्रैवल करते हो आप लगातार बैठे होते हो, तो क्या आप बुक पकड़ के बैठ सकते हो, तो देखो मे भी बैठ सकते हो। तो एक काम करो, हाफ आवर या यहाँ से 1 आवर निकाल लो कि उस टाइम पे थोड़ा सा बुक पकड़ के बैठ जाओ, सुन लो कंसेप्ट को ना, थोड़ा रिवाइज कर लो, रिवाइंड कर लो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से हाफ या 1 आवर यहाँ से निकालिया, यहाँ से निकालिया, करते करते टोटल आपका हाफ आवर से अब इंक्रीज होके चला गया 2 आवर्स पर, ठीक है ना। तो आपने इसको ले गए आप 2 आवर्स पर, बहुत अच्छी बात है। अब 2 आवर्स अ डे निकल रहे हैं, बस बस बहुत है, बहुत है। आप 0 टाइम से 2 आवर्स अ डे निकाल पा रहे हो, 1 महीने तक इस शेड्यूल को एज इट इज रखो, इसमें बिल्कुल और बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं है, और आपका टाइम मैनेज हो गया अपने आप ही। अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से आपको या तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा या फिर इतने टाइम्स में ही आप क्लियर कर पाओगे। अब आपको लग रहा है कैसी बात है, 2 घंटे में कैसे क्लियर कर सकते हैं, 2 घंटे में भी क्लियर कर सकते हैं। सोचो कहाँ आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, फिर आपने आधा घंटा निकालना स्टार्ट किया, आधा घंटे वाला शेड्यूल आपने 4-5 दिन तक मेंटेन रखा और फिर आप उसको अब ले गए हो 2 घंटे डेली पे, तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस तरीके से कोशिश करना है शेड्यूल को मैनेज करने की, ठीक है। तो सबसे पहला काम है टाइम मैनेजमेंट करना। कैसे करना है, अपना पूरा शेड्यूल एक कागज़ पे उठा के लिख दो। तो हाउ टू मैनेज टाइम, सोल्यूशन क्या है, सबसे पहला काम है एक शीट लो एंड राइट डाउन योर शेड्यूल। तो राइट डाउन योर शेड्यूल, अपना पूरा शेड्यूल उठा के लिख दो एक कागज पर, और उस शेड्यूल में से धीरे धीरे स्क्वीज करो आधा घंटा करके टाइम, एंड स्क्वीज आउट टाइम इन द इंटरवल्स ऑफ हाफ आवर्स, ठीक है। निशी आपको भी दिक्कत आ रही है तो आपने भी ऐसे करना है, ज्यादा नहीं, लालची नहीं होना है, आधा घंटा का टाइम निकालो, आधे घंटे का आराम से निकल सकता है। स्क्वीज हाफ आवर्स इंटरवल पे टाइम है ना, उसको स्क्वीज आउट करो, उसमें पढ़ना स्टार्ट करो। ये मत सोचना कि नहीं आधे घंटे में क्या पढ़ाई होगी, आधे घंटे में तो मूड ही सेट होगा, नहीं कुछ नहीं, चुपचाप लेके बैठ जाओ बुक और पढ़ लो। एक पेज पढ़ा जा रहा है बहुत है, एक क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है बहुत है, आधा क्वेश्चन एक बार आधा घंटा पढ़ना है आपको। ऐसे स्क्वीज आउट करके टाइम पढ़ने की कोशिश करो। इसको जो आपने आधा घंटा स्क्वीज किया, इसको 4 दिन तक एज इट इज रखो और इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप 4 डेज रेगुलरली पढ़ पा रहे हो आधा घंटा, फिर इसको लेके जाओ और एक और जगह से आधा घंटा स्क्वीज करो, टोटल 1 घंटा हो जाएगा। ऐसे करते करते 2 घंटे पर ले जाओ, मैक्सिमम 3-4 घंटे पर बहुत है, बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बस फिर रोज रखो। तो टाइम मैनेजमेंट का तरीका क्या है, ऐसे स्केड्यूल रखो और धीरे धीरे टाइम स्क्वीज आउट कर लो। पहली दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट। अगली दिक्कत क्या आती है बताओ, अभी सिंपलेस्ट वे है ट्रैक करने का। आप सोचोगे मैम इसमें नेट की क्रैक करने के बारे में आपने क्या बताया, यार आप टाइम मैनेज अगर करना सीख गए तो आप पढ़ पाओगे और सेल्फ स्टडी के बाद आप क्रैक कर पाओगे एग्जाम, एज सिंपल एज दैट। नेट क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। नेट में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल लेवल नहीं आता है। हम जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में जैसे करोगे उससे ज़्यादा कुछ और ज़्यादा क्या मुश्किल दे देंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या मुश्किल आ जाएगा, उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। तो इसका मतलब क्या करना है, टाइम मैनेज करके सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। सबसे पहले बात ये है, अगर आप रोज 2 घंटे की मिनिमम सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, है ना, करते करते आपने ऐसा शेड्यूल बना लिया 1 महीने में कि 2 घंटे की सेल्फ स्टडी तक आप पहुंच गए, तो बहुत है यार,
बहुत है, बस लालच नहीं करना, इतना पढ़ो और नेट क्लियर हो जाएगा। फिर 2 घंटे रोज पढ़ना है, उस टाइम पे और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। और एक और काम करो कि टाइम को फिक्स रखो। जैसे खाना खाने का एक टाइम अपन रखते हैं ना, उस टाइम पे भूख लग जाती है, तो अगर आप फिक्स रखोगे ना पढ़ने का टाइम, तो उस टाइम पे पढ़ने की भूख लग जाएगी। तो ठीक है ना, अपने स्केड्यूल में से टाइम निकालो, धीरे धीरे करके इसको हाफ आवर करते करते 2 आवर पे ले जाओ। एंड एकदम से फिक्स नहीं हो पाएगा टाइम, थोड़े दिन तक तो आगे पीछे होता रहेगा। फाइनली 1 मंथ बाद जाके पेशेंस रखना बहुत ज्यादा, किसी का शायद 1 मंथ की जगह 1.5 मंथ में हो, कोई बात नहीं। बी वेरी पेशेंट विद योर सेल्फ। अपने साथ धक्का मत करना, अपने आप को चमाट मत लगाना कि हो तूने तो बोला था इस टाइम पे पढ़ेगी, तू पढ़ नहीं पाई, घूमने चली गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगले दिन से दोबारा करो। अपने साथ धक्का नहीं करना है, अपने साथ रूड नहीं होना है, आराम से अपने साथ पेश आओ। करते करते 1 महीने पे 2 आवर्स पे जब आप पहुंच जाओ, एक टाइम फिक्स कर दो और फिक्स टाइम पे पढ़ो कि ठीक है मैं इस टाइम से इस टाइम पे पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी जी। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है बताओ जी। तो टाइम मैनेज करना सीख गए आपने, क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। ये किस किस को दिक्कत आती है, काली, निशी और बाकी जनता, किसको आती है दिक्कत है कि यार ठीक है सिलेबस हमने देख लिया, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले नेट है जी, एग्जाम है, सिलेबस डाउनलोड करो, कर लिया डाउनलोड, ठीक है। अब सिलेबस सारा रट भी लिया यार, इतने टॉपिक सारे हैं, ऐसे ऐसे हैं, सिलेबस डाउनलोड कर लिया, उसकी बुक्स भी देख ली, ये सारी किताबें हैं, बुक्स खरीद ली भी भगवान की दया से, ठीक है। और क्या किया, वीडियोस भी उसकी देखनी स्टार्ट कर दी। पर अभी समझ नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक से कम वक्त हम स्टार्ट करें, कहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करें। इतने सारे टॉपिक्स हैं, अभी 4 टॉपिक्स हैं ना जो मेरे को पसंद है, ठीक है। मेरे को रियल पसंद है, लीनियर पसंद है, अलजेब्रा पसंद है, ठीक है, रिंग थ्योरी पसंद है। और मुझे क्या नहीं पसंद है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल नहीं पसंद, पार्शियल नहीं पसंद, ये सब नहीं पसंद, ठीक है बढ़िया। आपने ऐसा सोच लिया दिमाग में, सब प्लान बना लिया। आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, जो पसंद है वहाँ से स्टार्ट करें, जो नहीं पसंद वहाँ से स्टार्ट करें। फिर उनमें से भी 4 सब्जेक्ट हैं, कौन से में से स्टार्ट करें। आ रही है ना दिक्कत, निशी है ये प्रॉब्लम, तो बताओ ना, मैं को क्यों बताना पड़े, तुम सब अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट खुद बताओ जो आ रही है ना, ये दिक्कत आती है सबको, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, फिर ये भी लगता है जब ये वाला क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, फिर साथ में और क्वेश्चन बम्बार्ड करे होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन उसी वक्त आ रहा होगा, अरे बाकी बच्चे तो 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो अभी तो अपने स्टार्ट भी नहीं करा है। अरे अभी तुम स्टार्ट करने का सोच रही हो, इससे पहले कि तुम सब्जेक्ट डिसाइड करो, दिमाग में आता है अरे बाकी बच्चे तो आगे निकल गए होंगे यार। ये किस किस को आता है दिमाग में, यार वो तो 1 साल से पढ़ रहे होंगे, है ना, होंगे और क्या ही पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, उन्होंने तो सारी कोचिंग 4-4 बारी कर ली होंगी, सारी कोचिंग के नोट्स 4-4 बारी लगा दिए होंगे, और पता नहीं सारे प्रीवियस से 2-2 4-4 बारी कर लिए होंगे, क्या ही कर रहे होंगे बाकी बच्चे। मतलब अभी तुम सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, पीछे से नई चीज़ आ गई बीमारी कि अरे दूसरे लोग आगे निकल गए होंगे। आती है ये दिक्कत भी, किस किस को आती है ये दिक्कत, है ना, कि अभी हमने शुरू करा है, अभी तुम सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, पीछे से एक और क्वेश्चन आ गया, बाकी लोग तो आगे निकल गए होंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, ये इतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें याद रखना है कि बाकी लोग कहाँ से आए हैं, जहाँ से तुम आए वहीं से कहीं से आए हैं, कुछ नया तरीका नहीं है, सबका दुनिया में आने का सेम ही तरीका होता है ना, यही लगता है बिल्कुल, है ना निश्चय, यही लगता है बिल्कुल बिल्कुल, सबको ही लगता है। मैं क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी एज से ही जा रही हूँ, मैंने भी ये सब की है, सारी तैयारी करी, सेम चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं कि हाँ जी पता नहीं क्या ही करेंगे। तो तुम्हें याद रखना, सबसे पहली बात खुद को याद दिलाना है, ऑल इज वेल, देख ऐसा है सब सेम जगह पे है, हमें सब पता है कितने पानी में कितना तो सब पढ़ते हैं, जितना मैं पढ़ती हूँ उतना ही सब पढ़ते हैं। अब देखो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, उसके बावजूद मैंने भी ये सब फील किया है। तुमने चैट में एक बार भी सारी बातें लिखी नहीं लिखी ना, फिर भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ सारी बातें, मतलब हर बंदा फील करता है। तुम्हें लगता होगा मैम हमें पढ़ाती तो मैम तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उसके बाद मैम को सेम फीलिंग कैसे आ रही है। तो ये देखो कि चाहे कोई जितना इंटेलिजेंट हो, सब सेम फीलिंग से गुजरते हैं, तो सब यही देख के गए, ये फेस देख के गए, तो सबसे पहले अपने आपको याद दिलाओ कि सब सेम पानी में और सेम दूध में उतना ही दूध है उतना ही पानी है, ठीक है। तो सब ने किसी पॉइंट पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, और सबकी कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, सब अपनी तरह बाकी दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल, ठीक है, सब ठीक है। पहली बात ये याद दिलाई। अब चुपचाप क्या करना है आपको, दिमाग नहीं लगाना है, सिलेबस डाउनलोड कर लिया, बुक्स खरीद ली, चुपचाप पिक एनी बुक एंड स्टार्ट। बहुत बेकार बात लग रही ना, यही सही सजेशन है, पिक एनी बुक एंड स्टार्ट, बस इतना, खत्म कहानी। सोचना नहीं है, क्या सोचे जा रहे हो, क्या शादी थोड़ी करनी है जो इतना सोच रहे हो कि किसे करनी है किसे नहीं करनी है, सारे गुणवन मैच कर रहे हो, अरे पागल हो क्या। एक किताब उठाओ और शुरू कर दो, वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, पढ़ने में मजा आएगा, नहीं अच्छा लगता तो अच्छी बात है वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि उस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। चुपचाप एक किताब उठाओ, कुछ समझना है ना, क्या करो, बच्चों जैसा करो, क्या करो, सारी किताबें सामने स्प्रेड कर दो, आंखें बंद करो चुपचाप, है ना, और जो किताब पहले आंख से सामने आ जाए, ये मत सोचना कि नहीं ये तो लीने जैसी लगनी, ये नहीं उठाऊंगी, चुपचाप आंखें बंद करो, एक किताब उठाओ, ठीक है ये आ गई, चलो खोलो इसको, पढ़ना स्टार्ट कर दो, खत्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी, बस पढ़ लो चुपचाप बैठ के उसको।
तो इस फालतू क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा कहाँ से शुरू करें, फिर आएगा लोग से लोग आगे निकल गए, फिर आएगा क्या ही करूँ, मेरे को तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है, इतना सारा सिलेबस है, फिर सिलेबस है ना ऐसे मैग्नीफाई होकर दिखने लग जाएगा। जैसे सबने वो देखी तारे ज़मीन पर, ऐसे सिलेबस के वर्ड्स फिर हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे, एक इधर उड़ रहा है एक इधर उड़ रहा है, अरे वाह बहुत सिलेबस है, कहीं से सीक्वेंस सीरीज आके यहाँ पे टक्कर मार रहा होगा, और कहीं से आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए थ्योरम यहाँ पे टक्कर मारी होगी, और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही होगी, यहाँ से टक्कर मारी होगी, अरे ऑल इज वेल, टिक जाओ। क्या करो, एक बुक पढ़ो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस इतना। तो इससे पहले कि और दिमाग तुम्हारा कहानियाँ बुझाए और कहानी की दुनिया में निकल जाए, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, एक किताब उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये लग रहा होगा बुद्धू जैसा, ऐसा ही करना होता है, ये बुद्धू जैसा ही करना होता है। एक बुक उठाओ पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसे कहानी नहीं बुझानी होती है। फिर एक बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें एक रूल बताती हूँ, जैसे ही एक बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट करोगे अपने आप ही फिर तुम्हारा ना फ्लो बनने लग जाएगा, फिर तुम्हें पता लग जाएगा अगला कौन सा सब्जेक्ट बनाना है, कितनी देर में हो जाएगा, तुम्हें अपना आइडिया लग जाएगा कि मैं कितने टाइम में कर सकती हूँ। और ना सिर्फ थोड़ा सा डर होता है। तुमने फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ी है, एक चीज़ थ्रेशोल्ड होता है, सुना है सबने, थ्रेशोल्ड जैसा कुछ बात होती है। क्या मतलब होता है उसका? एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, सपोज है ना, उसका मतलब क्या होता है कि एक ना थ्रेशोल्ड एक मिनिमम चीज होती है, उस लाइन को आपको क्रॉस करना होता है, उसके बाद आराम से फ्लो हो जाएगा। तो वैसे ही ना आपका जो अंदर से ये रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका भी एक थ्रेशोल्ड होता है। ये जो चीज़ आपको रोक रही है आपके दिमाग में कि यार नहीं पढ़ा जाएगा, यार बाकी लोग आगे निकल गए, यार कौन सी बुक पढ़े हैं, ये एक थ्रेशोल्ड तक आएगा। जैसे ही आपने आंखें बंद करके कोई भी किताब उठाई, चुपचाप उठ के पढ़ना शुरू कर दिया, अब दिमाग क्या कहेगा ये तो पढ़ने लगेगी, आप क्या बहाने बनाऊँ, ठीक है पढ़ ले यार। दिमाग चुपचाप बैठ जाएगा। उस टाइम पे फिर आप जब पढ़ोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के बाद आपको रिलैक्स फील होगा। आप वैसे तो सेम डे ही हो जाता है रिलैक्स फील, वरना 2-3 दिन के बाद आपको रिलैक्स फील होगा और आप क्या सोचोगे कि चलो ठीक है, हाँ अब आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, बस ठीक है। तो इसके बाद आपको खुद पता लगेगा यार तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुमसे बेटर कोई बता सकता है। अभी बताओ तुम्हें भूख लगी या नहीं, मैं बता पाऊंगी तुम्हें या कोई और बता पाएगा? जैसे तुम लोग ऐसे क्वेश्चन लेके है ना मेरे पास ऐसे आए कि मैम हाँ समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा ये बात बताओ, मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हारे पास आती हूँ, क्या बोलती हूँ मैम समझ नहीं आ रहा भूख लग रही है नहीं, मैं ज़रा चेक करके बताना कि भूख लग रही है मेरे को या नहीं। नहीं यार तुम ही बता सकते हो यार, अपना चेक खुद करो। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है खुद से, इसका मतलब तुम ज़्यादा ही फुद्दू बातों में दिमाग वेस्ट करे और अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो। चुपचाप बैठ के देखो, पेट से पूछो ना भूख लग रही है, उसी वक्त पता लगेगा, गुरुर की आवाज़ आने लग जाएगी अगर भूख लग रही होगी। तो वैसे ही कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे पता लगेगा? आंखें बंद करके बुक्स पैड करो, एक बुक उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे ही कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम्हें पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए नहीं, और फिर कितने टाइम पे खत्म होगा, और बस चुपचाप पढ़ लो। तो पहला हमने सीखा कि टाइम मैनेज कैसे करना है, स्केड्यूल लिखना है, उसमें से आधा घंटा करके स्क्वीज करना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। दूसरा हमने सीखा कहाँ से स्टार्ट करे वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, चुपचाप बुक उठाओ और सॉल्व कर दो। और जैसे तुम स्टार्ट करोगे, तुमने CSI नेट का एग्जाम मान लो क्लियर कर लिया, हाँ मान लो क्लियर कर लिया, अगला काम यही है। अब बाकी लोग क्या करते हैं, तीसरी गलती क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं तीसरी गलती जो सब करते हैं? नेगेटिव थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स कोई गलत बात नहीं होती है ना, और मैं यहाँ पे आपको कोई भाषण या सत्संग देने नहीं आई हूँ अगर आपको लगने लग जाए इस बात पर एक बात है, बताओ कौन कौन ऐसा सोचता है पढ़ते वक्त, अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपका स्केड्यूल भी बन गया, दो अच्छी चीज़ें हो गई हैं, टाइम मैनेजमेंट कर दी और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल लिया, और साथ में आपने क्या कर लिया, एक सब्जेक्ट भी चूज कर लिया पढ़ने के लिए, सब बढ़िया चल रहा है। अब दिमाग में ख्याल क्या आएगा, अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, बताओ किस किस के सबसे पहले स्टार्ट में यही आया था दिमाग में, कौन कौन ये लेके बैठता सबसे पहले, अगर मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो क्या करूंगी रे, किस किस के दिमाग में आया था? विशाल जी, हाँ जी बताएं। ये 9 लोग हैं यार, बोल सिर्फ 2 ही रहे हैं, निशी और काली, बाकी सब बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोल लो यार, तुम्हारे लिए बातचीत की वीडियो है, इसमें कौन सा मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की फॉर्मूला बता रही हूँ तुम्हें, या कुछ ऐसा थ्योरम्स बता रही हूँ, कोई थ्योरम नहीं है, मैं ऐसी सोच के बता रही हूँ कि मेरे को कौन सी दिक्कत आई थी, तुम अपनी दिक्कतें बताओ, उसके बारे में जवाब दूंगी मैं अपनी दिक्कतों का निवारण जो मैंने किया वो तुम्हें बता रही हूँ। निशी के दिमाग में आया था ना, और किसी के दिमाग में ऐसी कोई बात आई थी, कोई और फुद्दू बात जो दिमाग में आई, बता दो यार, दिल खोल के बताया करो, मैं इससे क्या छुपा रही हूँ, मैं तुम्हारे सामने अपनी सारी बातें बता देती हूँ, अपना स्केड्यूल बता दिया, अपनी गलतियाँ अपनी खामियां सब बता देती हूँ, तुम ऐसे शर्माते रहते हो। हाँ ये वाली बात जो आकाश के दिमाग में आई, क्या डिस्टेंस लर्निंग वाले लोग भी दे सकते हैं, मैंने तो डिस्टेंस लर्निंग से तैयारी करी है,
क्या हम नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? वैसे अगर आप एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हो ना आकाश, तो एलिजिबल होते हैं डिस्टेंस लर्निंग वाले, आपको बस MSc की डिग्री होनी चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं कि डिस्टेंस वाले नहीं होते, तो एलिजिबल तो है। पर कुछ लोग जो एलिजिबल हैं उसके बावजूद ही सोचते होंगे कि मैंने तो यार डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करी है। इनफैक्ट जिन्होंने अब की बार डिस्टेंस लर्निंग से नहीं भी करी, उनको क्योंकि कोरोना के चक्कर में सबने घर पे बैठ के की थी, तो वही सोच रहे होंगे क्या ही है यार, कुछ पढ़ाई तो की नहीं है, क्या ही बनेगा हमारा, कुछ बनेगा क्या हमारा, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। फिर ये सोच रहे होंगे कि सोच तो रहे हैं कि फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, पर फर्स्ट रैंक के हमारे जैसे अच्छे सिंपल जैसे दिखने वाले सिंपल शक्ल वाले लोगों की आ जाती है, ऐसे जिनके इतने दांत होते हैं, एक सीधी जैसी नाक होती है, 2 आंखें, ठीक ठाक हाथ होते हैं, क्या अपनी फर्स्ट रैंक आ जाती है? मतलब टारगेट करे हो फर्स्ट रैंक और फिर सोच रहे होगे ये किसी से दिमाग में है कि कोई अच्छी सी रैंक टारगेट करे हो कि फर्स्ट या सेकंड या ऐसी आनी चाहिए, और फिर सोच रहे क्या अपने जैसे लोगों की आ जाती है? सोचा किसी ने क्या यार अपने जैसे लोगों की आ जाती है, या फिर वो कोई और लोग होते हैं, मतलब वो जो साउथ एक्सटेंशन में या फिर अमीर लोग होते होंगे उन्हीं की आती होगी? कौन कौन सोचता है ऐसा कुछ? मतलब मिलता जुलता ख्याल है ना, थोड़ा बहुत तो अलग हो सकता है ना, अलग अलग जगह पे रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तुम कहीं और रहते होगे, तुम्हारे वहाँ साउथ एक्सटेंशन नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा कुछ कि अपने जैसे लोगों की ऐसे ठीक ठाक शक्ल दिखने वालों की आ जाती है। हाँ काश, मैं समझ गई, ओपन यूनिवर्सिटी इज डिस्टेंस लर्निंग, पता है मुझे थोड़ा बहुत, इतना तो जनरल नॉलेज थोड़ी जीके आती है। हाँ उनको अलाउ कर देते हैं नेट के एग्जाम में, आपको बस मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और एलिजिबल। निशी कह रही है इनके दिमाग में आती है ना, ये बात आती है कि फर्स्ट रैंक तो टारगेट कर लिया, अपने जैसे लोगों की आ जाती है, आती है भाई। तो इन थॉट्स का क्या करना है, एक बात बताओ। इन थॉट्स का इलाज मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। अब सबको जवाब देना है सिंपल, बच्चे तो सब हुए थे ना ऐसे, सीधा तो नहीं फुदक गए, पहले सबसे छोटू से थे, फिर धीरे धीरे करके बड़े हुए, सीधा ऐसे इतने बड़े तो पैदा नहीं हुए थे, तो सबने एक क्वेश्चन का जवाब देना, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। बचपन में टॉय से सबने खेला है, जिद भी करी होगी कि ये वाला खिलौना दिला दो, थोड़ा थोड़ा याद भी होगा कि इस खिलौने के लिए जिद करी है। नहीं तो अपने छोटे यंगर सिस्टर्स सिबलिंग्स हैं उनके केस में उनको जिद करते हुए देखा होगा, याद है सबने किए जिद। तो कौन कौन ये बताओ कि खिलौना लेते वक्त ये सोचता था कि यार ये तो टूट जाएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा हमारा इसके बिना, अगर ये टूट गया तो हम इस कार से कैसे खेलेंगे, कार हम ले रहे हैं, इसके एक टायर बाहर निकल गया तो क्या होगा? किस किसने सोचा था ये बताओ? मैंने तो नहीं सोचा था। खेला है ना काली, सोचा था क्या ये बेकार सा बात? नहीं सोचा था। अच्छा आइसक्रीम की जिद किसने करी है? सबने करी है, मैं तो अभी भी करती हूँ। क्या आइसक्रीम खरीदते वक्त ये सोचते हो कि ये पिघल के गिर जाएगी? अगर पिघल भी रही है और गिरने वाली भी हो तो भी मम्मी पापा डांट रहे होंगे, अरे देखो देखो पिघल रही है, गिर रही है, पर हम सोचेंगे? हम तो बिंदास नहीं खड़े हैं, धीरे धीरे चाट रहे हैं, ठीक है सब अच्छा है, धीरे धीरे बाइट मार रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब, गिर जाए तो गिर जाए। नहीं सोचते थे ना काली, ऐसा सोचते थे कि आइसक्रीम पिघल गई गिर गई तो क्या होगा? नहीं सोचते थे। अच्छा छोटे थे तो एक बात बताओ, जब रेस में भागते थे या ऐसा कुछ करते थे, या ऐसा नहीं होता था 3-4 बच्चे घर में कजन्स वगैरह आ गए और हम किसी चीज़ के लिए खेल रहे हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, तो कौन सोचता था कि मैं हार गया तो? तुम्हें मालूम है कि कोई बच्चा नहीं सोचता ऐसे। हम बचपन में कभी सोचते थे? हम यही सोचते थे कि मैं जीतूंगा, और नहीं भी जीतूंगा तो भी मेरे को आइसक्रीम चाहिए। सोचा है कि कभी कि नहीं जीतूंगा? नहीं सोचते थे। फिर बड़े होके ना हम जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक है हम लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हम हार गए तो, अरे बच्चा बन जाओ। बच्चे कभी सोचते हैं हम हार गए तो? नहीं। तो तुम क्यों सोच रहे हो इतना? ये सोचो कि मैं हारूंगा ही नहीं, एग्जाम तो मेरा ही क्लियर होगा, अभी मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? अपने जैसे बच्चों का ही तो क्लियर होता है, और किसका होता है? जिनकी 2 आंख 1 नाक 2 मुंह ऐसे वाले नॉर्मल जैसे लोगों का हो जाता है, इनमें से एक आधी चीज़ कम हो तो भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई स्पेशल टैग नहीं लगा होता है हमारे ऊपर, लिख कर नहीं आता कि हाँ इन लोगों का जिनके हाथ पे लिखा हुआ है सी नेट वाले हैं ये लोग, उनका क्लियर होगा, नहीं, नॉर्मल जैसे लोगों का हो जाता है क्लियर, ठीक है। और जब हमने खिलौना लेते वक्त ये नहीं सोचा था कि उसका टायर निकल गया तो क्या होगा, तो अभी एग्जाम की तैयारी करने वक्त ये क्यों सोच रहे हो कि एग्जाम की तैयारी करते वक्त बहुत तैयारी करने के बाद एग्जाम क्लियर नहीं हुआ? अरे क्यों नहीं होगा? मैं तो खाना बनाते वक्त कभी नहीं सोचती कि खाना नहीं बना तो क्या होगा, अरे बना रही हूँ तो बनेगा, बनेगा सब खाएंगे। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ, अगर मैं ये सोच के बैठूँ कि अगर वीडियो नहीं बनी तो, अरे बना रही हूँ, कैमरा ऑन है, लैपटॉप सही चल रहा है, भगवान की जैसे बिजली आ रही तो वीडियो बनेगी, है ना? तो सीधा सोचो। विशाल कह रहे मैम क्या बताऊं, दुख है बहुत। बताओ विशाल क्या दुख है, कहाँ पे दुख आ रहा है, बताओ दिक्कत कहाँ आ रही? तो ये अगर करने बैठे तो आपको अब क्या सोचना है, इनको रिप्लेस करना है। आपको याद दिलाना है कि हमने आइसक्रीम खाते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि पिघल के गिर जाएगी, खिलौना लेते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि टूट जाएगा, बेशक हम पहली बार में लेते ही 1 दिन में तोड़ दें, और घर वाले बोल रहे हैं देखो हर नई चीज़ तोड़ देता है, पर तोड़ नहीं रहे, हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अच्छा किन किन पार्ट से बना है, हम तो सीख रहे होते हैं। तो क्या आपने सोचना है, तो अगर कुछ भी हो जाए यार, नहीं भी क्लियर हुआ तो भी इतनी सारी मैथमेटिक्स तो सीखी है आपने, तो आपको ये सब फालतू फुद्दू चीज़ें नहीं सोचनी है। आपने सोचना है कि एग्ज़ाम हमारा नहीं क्लियर होगा तो किसका होगा? अरे मेरा ही तो होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा?
होगा अपना, होगा बिल्कुल अपना ही होगा यार, और किसका होगा? अपने जैसे लोगों का ही होता है, अपने जैसे लोगों का ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। जो पढ़ते हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो जो 500,000 लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं ना, लेके बैठे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, तो जो पढ़ते हैं उनका हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो जिनका जो पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए उनका क्लियर हो जाता है, बस यही सिंपल फॉर्मूला है, ये सोचने का है जो हो जाता है। क्योंकि हमने आइसक्रीम खाते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि वो पिघल के गिर जाएगी जैसे, तो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त ये नहीं सोचना है कि अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई तो क्या होगा, या ये सब फालतू बातें। विशाल कहने इस बार उनका 3rd अटेम्प्ट होगा। अच्छा विशाल, वापस बचपन में चलते हैं। अच्छा बचपन में सबने चलना सीखा है? सबने सीखा है, याद ही होगा कैसे सीखते हैं हम चलना। वानी टाइट गेट बंद करके जा। चलना सबने सीखा है, कैसे सीखा है? अच्छा अपना चलना सीखना याद नहीं होगा तो किसी और बच्चे को चलते तो सबने देखा होगा, लाइव नहीं तो मूवीज में कहीं ना कहीं देखा होगा, एड्स में सबने देखा है। वैसे तो सबने लाइव भी देखा होगा एक आधे बच्चे को चलता सीखना। कैसे सीखते हैं सब चलना? क्या होता है, बच्चा पहले ना रेंगना सीखता है धीरे धीरे, ठीक है, रेंगते रेंगते जब वो पहली बार खुद खड़े होने की कोशिश करता है तो गिरता है धड़ाम, हमेशा गिरता है। फिर दोबारा से गिर जाता है तो क्या करता है, फिर दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है, उसको लगती नहीं है, वो सोचता है चल हम सोचते हैं कि लग गई, रुक जा रुक जा। क्या करता है, क्या करता है, दोबारा खड़ा हो जाता है चुपचाप, फिर दोबारा चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर दोबारा खड़ा हो जाता है। और फिर ये काम कितनी देर तक करता रहता है, कितनी बार करता है? अरे 1000 बार, जब तक वो चल नहीं लेता है। थकता है क्या बच्चा? नहीं थकता। क्या वो बोलता है मैंने 3 अटेम्प्ट कर लिया अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मान लेता हूँ मेरे से नहीं होगा, छोड़ो इस जीवन में नहीं चलेंगे हम, कैंसिल 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 है, कैंसिल, नहीं चलना। ऐसे कैसे चल लेंगे? 3 बार गिर गए हम 3 अटेम्प्ट के बाद, क्या क्या बेकार बात है। ऐसा सोचता है क्या? चलता रहता है। अगर एक दिन में नहीं चल पाएगा, गिरते 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 अगले दिन दोबारा सेम चीज करेगा। उसने अगर एक चीज देख ली कि ये लोग चल रहे हैं, माँ बाप लोग चल रहे हैं हमारे, तो मैं भी चल के देखूंगा। बच्चा ऐसे तो सीखता है। वो बोलना कैसे सीखता है? स्टार्टिंग में उसको पैदा होते स्कूल में थोड़ी डालते हैं, वो देखते हैं मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं तो वो एक्टिंग करने की कोशिश करता है ना। वो बोल रहे हैं मम्मी मम्मी बोल रही है तो हम क्या बोलेंगे, मम करके कुछ बोलता है मम्मा, फिर धीरे धीरे सीखते हैं। तो मैं अपनी कहानी बताती हूँ, बिल्कुल सच है। स्कूल में गई मैं, लांसेस कॉन्वेंट में गई, नया स्कूल था अपना। इससे पहले मैं हिंदी मीडियम स्कूल में थी, नए नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई, तब मैं 2nd क्लास में एडमिशन लिया, ठीक है। वहाँ पे ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल था, तो उसमें हिंदी में बोलना पनिशमेंट का काम होता था। इट वॉज लाइक सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, ठीक है। तो अगर आपने क्या बोल दिया, अगर हिंदी में बोल दिया तो पनिशमेंट मिलेगी जी, पनिशमेंट। अच्छा भाई बहुत गलत बात है, पनिशमेंट मिलेगी। तो अभी मैंने कैसे सीखी इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आती है, और बाई चांस मैं हिंदी में बोल देती थी ना तो बच्चे मैम को कंप्लेन करते थे। मेरे को अपनी टीचर का नाम याद है, एकता मैम था उनका नाम, बहुत प्यारी थी वो, और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, अच्छी थी, बड़ी क्यूट। तो बच्चे ना मैम को जाके कंप्लेन करते थे, क्लास टीचर को, मैम शी इज स्पीकिंग इन हिंदी। मुझे इतनी भर भी इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, घर में सब पंजाबी बोलते थे, ज़्यादा कुछ नहीं आता था। और तो मैं क्या बोलती थी, मुझे नहीं मालूम क्या करें, पर मुझे मालूम है मेरी कंप्लेन करें, तो मैं क्या बोलती थी, उनकी बात को सेम बोल देती थी। अगर वो लड़का भी हो ना, उसने मुझे शी बोला है तो मैं भी शी बोलूँगी, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बोलती थी मैम नो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, कुछ भी। उसने बोला शी इज मतलब शी इज स्पीकिंग इन हिंदी, मैंने बोल दी हाँ नो मैम शी इज स्पीकिंग इन हिंदी। अब वो शी है, हिंदी है, क्या है, वो कुछ कर रहा नहीं, कुछ भी रिपीट कर दिया। कितनी फुदू बात है, रिपीट कर दी वो सेम बात। ऐसे करते करते मैंने 1 महीने तक सिर्फ ये करा, जो फालतू बात बोलते थे उसको रिपीट किया बिना उसका मीनिंग जाने, और इंटेंशनली मुझे पता भी नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था, बस रिपीट कर देती थी। 1 महीने में मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई, मैं इंग्लिश में बात करती थी सबसे। और मैम ने पहले 1 महीने पहले पेरेंट्स को बुला के कहा था कि इसको थोड़ी इंग्लिश सीखने में हेल्प कीजिए, डांटा नहीं था, बस ऐसे अच्छे से हेल्प कीजिए। और 1 महीने बाद उन्होंने कहा इसने बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख ली इतनी जल्दी। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या इसको कहीं से सिखाई है? अम्मा पापा ने कहा नहीं। तो मैम हैरान थी कि खुद से सीख गई इतनी अच्छी। और कैसे सीखी थी मैं? इमिटेट करके। क्या इमिटेट किया? बस ये कोशिश करके कि बोलना है और सीख जाना है। अगर मैं भी ये सोचती कि यार क्या ही होगा, मैं तो कोई इंग्लिश लर्निंग कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, पता नहीं क्या ही कुछ सोच लेती, पर बच्चे थे ना, कुछ नहीं सोचा उस टाइम पे हमने, और सीख गए। तो तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स का एक ही इलाज है, बच्चा बन जाओ, सिंपल। क्या करना है, सबसे बेस्ट इलाज है बच्चा बन जाओ रे। इस तरीके से एग्जाम बेस्ट तरीके से क्लियर होगा। तुम्हें लग रहा होगा मैम क्या ही फिलॉसफी का लेक्चर दे रही है, नहीं रे, फिलॉसफी का लेक्चर नहीं है, ये टेक्निक है एग्जाम क्लियर करने की। हम ये फालतू थॉट सोचते हैं ना, तो तैयारी करने से पहले ना हम डर को दिल में बिठा लेते हैं, तो एग्जाम तो खाक आएगा, कुछ डर बैठा रहेगा दिल में। तो अब एक बात बताओ, ऐसा तो तुमने सुना होगा ना कि अभी हम बोलते हैं हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे दिल में बिठा लेते हैं। अभी एक चीज पहले से बैठी होगी तो दूसरा बंदा कहाँ दिल में बैठेगा, एक पहले वाली को निकालना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरे को बिठाओगे। तो अभी डर को बिठा के रखोगे तो मैथमेटिक्स को दिल में कहाँ जगह दोगे, या दिमाग में मैथमेटिक्स को कहाँ जगह दोगे अगर डर को बिठा के रखोगे।
तो डर को बाय बाय कर दो, बाय, और बच्चा बन जाओ, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स को जाने दो। चौथी चीज़, और प्रॉब्लम बताओ क्या फेस करते हो। मुसव्वर भाई बोल रहे हैं लव फ्रॉम पाकिस्तान, अप्रिशिएट योर स्ट्रगल। थैंक यू मुसव्वर, आपको पाकिस्तान से आप प्यार भेज रहे हैं, अच्छी बात है। यानी कि सब जगह हमारी भाषा समझ में आ रही है और सब लोग सेम स्ट्रगल फेस करते हैं। देखो भाई लोग, सब जगह दुनिया में सब लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो तुम्हें कभी नहीं समझना कि तुम अकेले हो, ठीक है। अगला है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन वाला थोड़ा सा पॉइंट मैंने पहले ही मेंशन किया था। नेवर कंपेयर योर प्रिपरेशन टू किसी से भी, नो वन नो वन नो वन। अपनी प्रिपरेशन कभी किसी से कंपेयर मत करो, नेवर। नेवर के बाद बहुत सारे एक्सक्लेमेशन लगा लो, इसको रेज टू द पावर इन्फिनिटी कर दो। नेवर 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 कंपेयर योर प्रिपरेशन टू एनीवन। किसी से भी नहीं करने का है, कुछ नहीं करने का है। अभी क्या होता है, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। काली का कहना है हमारी कॉलेज में भी इंग्लिश टीचर का नाम एकता मैम है। वेरी गुड काली, सेम पिंच। तो अब सपोज, हाँ, कंपैरिजन नहीं करना है। अभी सपोज क्या आप लोग कोचिंग वोचिंग में हो या कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अब टेस्ट सीरीज में नंबर की लिस्ट बनती है, चिपकाई जाती है, पता लगता है किसके किसके नंबर आए। सपोज 50 बच्चे हैं और आपका 10th पोजीशन पे नाम आया और आपके नंबर कितने आए, 200 में से सपोज आ गए 150 आ गए। आप सोच रहे हो यार 150 नंबर, 10th पोजीशन, क्या ही होगा मेरा। चलो हमने तो फिर भी कम लिए, मान लो आपके 50 में से 50 ही पोजीशन है और आपके 40 नंबर आए हैं 200 में से। अब आप सोच रहे हो यार 49 लोग मेरे से ऊपर हैं, मैं तो लास्ट में आया हूँ, क्या ही होगा मेरा, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो रहने दो। अरे क्या बकवास है। फिर से वही बात, अगर बच्चे ने 1-2 बारी गिरने के बाद सोच दिया था कि नहीं नहीं चलना कैंसिल, इस जिंदगी में नहीं चलेंगे, तो चल पाता क्या हो कभी। तो आप में से कोई भी नहीं चल रहा होता, पर आप सब एक टाइम पे बच्चे थे और आप सब ने क्या किया, गिर गिर के रोज गिरे, 1 महीने तक रोज गिरते गए, गिरते गिरते बैलेंस बनाना सीखा। तो आप अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट करोगे ना तो इन्फिनाइट आएंगे, इन्फिनाइट टाइम्स आपने गिर के चलना सीखा है। तो अभी किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से नहीं करना है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है। पहले टेस्ट में आपकी रैंक 50 आई, अगले टेस्ट में जब आप मार्क्स लेकर आओ तो आप देखो आपकी रैंक अपनी पिछली रैंक से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। आपकी अगले वाले में या तो 50 ही आनी चाहिए, उससे नीचे मत चले जाना, या फिर 49 आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं 49। उससे अगले टेस्ट में 48, उससे अगले टेस्ट में आपकी पहले 50 आई थी, फिर 49, फिर 48 आई थी, अब की बार अगर 40 आ जाए, वाह वाह वाह, खुद को पार्टी दे देना। पार्टी बनती है, पार्टी देना, खुद के साथ घूमने जाना, कुछ खा पी के कराना। कंपेयर किसे करना है, ओनली कंपेयर प्रिपरेशन टू योर सेल्फ। आपके ऊपर कितने हैं बिल्कुल नहीं देखना, आपके नीचे कितने हैं बिल्कुल नहीं देखना, सिर्फ देखना है कि आपकी आज प्रिपरेशन का जो लेवल है वो 4 दिन बाद थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, 1 महीने बाद थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, बस खत्म। अगर अपने आप से कंपेयर करके चलोगे तो पक्का एग्जाम क्लियर होगा, दूसरे से कंपेयर करते रहोगे तो कंपैरिजन में टाइम निकल जाएगा और फिर डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो नेवर कंपेयर प्रिपरेशन टू एनीवन एंड ऑलवेज ऑलवेज कंपेयर योर प्रिपरेशन या योर ग्रोथ टू योर सेल्फ। और आप देख रहे हो कि ये सारी बातें किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लागू होंगी, ये सिर्फ नेट के लिए नहीं है। हाँ, पर नेट में अभी हम टारगेट करें तो नेट पे ही लगाओ। ऑलवेज कंपेयर योर ग्रोथ या प्रिपरेशन लेवल टू योर सेल्फ, या प्रिपरेशन, या आपने कितना इंप्रूवमेंट करा है, या कितनी आपकी ग्रोथ हो रही है, या जो भी चीज़ है ना, टू योर सेल्फ। अपने आप से कंपेयर करो कि अभी आज आपने कितना किया, अगली बार में कितना बेटर इंप्रूव करो, बस ये मैं भी हमेशा ये करती हूँ। अपनी प्रिपरेशन अपने आप से कंपेयर करो, किसी और से करोगे तो फिर इसी काम में लगे रहोगे, फिर कर लो दुनिया से कंपेयर। अब वही बात है फिर से, अगर अभी बच्चा पैदा होते ही ऐसा सोचता है क्या कि यार मैं सुंदर, ये बताओ आप, कोई भी बच्चा है ना, हम सब तो ऐसे फुद्दू लोग हैं, हम कंपेयर करते हैं कि यार मेरे बाल तो ना उससे थोड़े से कम अच्छे हैं। अबे पागल, कोई बच्चे से पूछो, तुम 4 बच्चों को शीशे के सामने खड़े करे हो, चारों बच्चे खुश होकर अगर अपनी तारीफ ना कर देना तो बता देना। चारों बच्चों को शीशे सामने खड़े करो ना, छोटे से बच्चे नहीं होते, आपने देखे चुपचाप शीशे को किस करते रहते हैं या खुद से खुश रहते हैं, उनसे पूछो तुम कैसे हो, सुंदर ही बताएंगे, कोई नहीं बताएगा मैं गंदा दिखता हूँ। अभी तुम क्या बता रहे हो, तुम बता रहे हो नहीं यार वो मेरे से थोड़ा सा बेटर दिखता है, थोड़ा बेटर, मैं गंदा दिखता हूँ। अभी ऐसे कैसे, कंपेयर नहीं करने का है। तो कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करने का। एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए याद रखना, हर लेवल पे तुम्हें क्या रहना है, बच्चा जैसा बन के रहना है, कंपेयर नहीं करने का है। कंपेयर करने का तो किससे करने का है, खुद से करने का है। कौन कौन करता है कंपेयर, मुसव्वर, विशाल, ऋषि, 13 लोग हैं यार, कोई बोल ही लो। ये क्या सत्संग की तरह सुने जा रहे हो, बातचीत करने के लिए आए हैं। आज का डिस्कशन सेशन है, डिस्कशन मतलब बातें करो, बातें करो, बोलो कुछ। और मेरी तो पढ़ाने वाली क्लासेस में भी सेम रूल होता है बोलने का, आप लोग बैठे हो शांति से। होता है सबके साथ है या अकेली मेरे साथ ही हुआ है, कंपेयर करते हो कि नहीं करते हो, करते हो,
चलो अच्छी बात है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट वाला मिथ, टेस्ट सीरीज एंड अ मिथ। एक मिथ ब्रेक करते हैं। मिथ समझते हो ना, झूठी बात जिसपे हम बिलीव कर लेते हैं, झूठी झूठी बात। मिथ क्या है? टेस्ट सीरीज सबको मालूम है क्या होता है, टेस्ट होता है, टेस्ट जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसको बैठ के अटेम्प्ट करना होता है। मिथ क्या है कि जब पूरा सिलेबस हो जाए तभी टेस्ट सीरीज ट्राई करनी चाहिए। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा मेरा, ये मिथ है। बताओ किस किस को ये मिथ है, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना, या हाँ जी मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है। किस किस को ये मिथ है कि जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा मेरा, तब ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, तब ना मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करूंगा या करूंगी। किस किस को है ये मिथ? मुझे तो था, किया मैंने आईटी एग्जाम के टाइम पे भी ये किया है कि जब हो जाएंगे ना सारा सिलेबस तब करूंगी। अच्छा और बताओ, काली कह रहा है हम खुद अगर खुद को कंपेयर ना करें तो बाकी लोग करते रहते हैं कंपेयर। अरे यार बाकी लोग को जाने दो, फिर वापस बच्चा बनो। अभी बाकी लोग बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारी नाक टेढ़ी, मान लेता है, वो बोलता है नहीं तुम्हारी टेढ़ी है, मेरी तो सीधी है, ऐसी ही होती है। अभी ऐसे कैसे बाकी लोगों की बात मान लोगे? बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, क्यों मानने का है? नहीं मानने का है। अगर दिन हो रही है और बोले बाकी लोग की रात हो रही है तो मान जाओगे क्या? नहीं। और अगर दिन हो रही है बाकी लोग बोले दिन हो रहे हैं और तुम्हारा रात कहने का मन है तो रात कहो यार, अपनी सुनो, सिंपल, खत्म कहानी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है मुसव्वर। अगर आपने अच्छे प्रिपरेशन करी, खुद से कंपेयर करी, तो पार्टी देना खुद को और उसमें खुद को इनवाइट करना, किसी और को मत करना। सही बात। ठीक है, अब मिथ पे चलते हैं। मिथ क्या है? यही मिथ किस किस को, ये भी बताओ कि जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब बैठ के प्रीवियस ईयर सिलेबस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज में 2-3 में एनरोल करेंगे। टेस्ट सीरीज क्या होती है? एक इंस्टीट्यूट में जाके, है ना, वो टाइम लिमिट के साथ पेपर अटेम्प्ट करना। वो टाइम ऑन कर देंगे कि 3 घंटे में पेपर करना है, चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल वैसा माहौल बना देंगे, सीधे सा पेपर वाला। तो टाइम लिमिट के साथ बैठकर पेपर सॉल्व करना, टाइम लिमिट प्लस सॉल्विंग एग्जाम, तो ये होता है टेस्ट सीरीज। वो एग्जाम किसके बेसिस पे होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ एग्जाम्स उन्होंने बनाया होता है, बेसिकली मॉक टेस्ट भी कहते हैं इसको सब लोग। ये बहुत अच्छी होती हैं टेस्ट सीरीज, सबसे बेस्ट 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 बेस्ट, एक मिनट को अच्छा रंग लेते हैं, बेस्ट 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 रेज टू द पावर इन्फिनिटी तरीका होता है किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन करने का। मैक्सिमम टेस्ट दो, बिल्कुल चाहे कुछ थ्योरी ना पढ़ो, हर रोज एक टेस्ट दो, फिर भी पेपर क्लियर कर लोगे। मेरा नाम ले लो, रिटर्न में ले लो। हर रोज एक टेस्ट दो, बस टेस्ट टेस्ट से सीखते रहो, थ्योरी एक भी हाथ ना लगाओ, उस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करके सीखते रहो, टेस्ट क्लियर कर लोगे। टेस्ट सीरीज बेस्ट तरीका होता है पेपर को सॉल्व करने का, टेस्ट सीरीज और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में देखते जाओ, बस खत्म कहानी। कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब मिथ क्या होता है? हम सब इंतजार करते हैं कि जब पूरा हो जाएगा ना सिलेबस तब टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। और पूरा कब होता है सिलेबस? कभी नहीं। कभी हुआ है किसी का सिलेबस पूरा एग्जाम से पहले? मेरे से तो कभी पूछ लो, मैं बोलूंगी नहीं, वो रह रहा है, होता ही नहीं है। क्योंकि कभी यार किसका सिलेबस पूरा होता है, कुछ ना कुछ टॉपिक तो रह जाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, पर फिर उस कमी का क्या करना है? लेके बैठ जाओ उसको? नहीं। अब कमी के चक्कर में क्या हुआ, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी करे नहीं, और पहली बार पेपर कब सॉल्व करे हो? जब एग्जाम में जाके बैठ रहे हो। 90% से ज़्यादा बच्चे कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते, और पहली बार पेपर कब सॉल्व करते हैं? जब वो एग्जाम में बैठ जाते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते पूरे साल, इस इंतजार में कि जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ना तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और थ्योरी कब कंप्लीट होती है? कभी नहीं, कभी नहीं होती। थ्योरी की कोई कमी नहीं है इस पूरी दुनिया में, 1000 बुक्स मिल जाएंगी आपको अलजेब्रा की, करो सारी सॉल्व, कोई कमी नहीं है। तो करना क्या है? करना यह है फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से, द वेरी फर्स्ट डे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देने। आप बोलोगे मैम ये कैसी बेकार फुद्दू बात कर रहे हो आप, अगर हम पहले दिन से पेपर सॉल्व करेंगे, हमें तो आता ही नहीं कुछ, कैसे करेंगे? आपने कभी अगर ध्यान दिया हो, एक सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन में लगेगा कुछ नई बात पूछ रहे, इसका आंसर कोई हमें बता दे कैसे लिखना है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि थ्योरी कुछ और चीज़ आपका कहीं और लेवल डेवलप कर रही है। तो थ्योरी बिना पढ़े या पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन कुछ नई चीज़ होती है। ऑफ कोर्स थ्योरी पढ़नी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि बिना पढ़े जाना, थ्योरी पढ़ना, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जिस दिन से आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो, पेपर की तैयारी अगर आप आज से स्टार्ट करो या कल से करो, तो उसी दिन से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कैसे करना है? क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको लगे कि थ्योरी में कमी है, मेरे को नहीं आता तरीका, तो कोई बात नहीं, रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करो, और सॉल्व पेपर मिल जाए तो उसका आंसर भी देखो और उतना पार्ट समझ लो।
ऐसे करते जाओ, रोज कम से कम एक पेपर सॉल्व करो, नहीं हो पा रहा है आधा रोज करो, नहीं हो पाए तो रोज एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, पर पेपर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। तो टेस्ट सीरीज जिस दिन से स्टार्ट हो इस मिथ को ब्रेक करो, ब्रेक दिस मिथ एंड स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन टेस्ट सीरीज, ब्रेक दिस मिथ। जिस दिन से आपका स्टार्ट हो जाए थ्योरी, उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसी दिन से प्रीवियस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। निशी कह रही है उनके साथ ऐसा होता है, उन्होंने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन बुक भी नहीं खरीदी है। होता है ना, सबके साथ होता है। प्लीज ब्रेक दिस मिथ। जो लोग 60 में पेपर सॉल्व करते हैं उनका पक्का पेपर क्लियर होता है। मानो, शॉर्टकट बता रही हूँ तुम्हें, यही शॉर्टकट है, मान लो इस बात को। तो प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, अभी से सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, बस इससे ज़्यादा बेहतर और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और कौन सी प्रॉब्लम आती है? भूख प्यास बहुत लगने लग जाती है, या तो भूख प्यास बढ़ जाती है या फिर अभी है डाइटरी की स्पेलिंग गलत लिखी हो तो मारना मत, यहाँ पे ई या ए जो भी आता है मान लो, ठीक है। डाइटरी हैबिट्स एंड स्लीपिंग हैबिट्स, क्या होता है ना, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाएगी या कम भूख लगने लग जाएगी, या खाना टाइम पे नहीं खाते हो या बहुत ज़्यादा खा रहे हो। जो लेट नाइट पढ़ रहे हैं वो लेट नाइट बहुत सारा खाना खा रहे हैं, और जो ज़्यादा लेट नाइट पढ़ रहे हैं वो रात को ठीक से सोते नहीं है, सुबह लेट उठते हैं। ऐसे करते करते तुम्हारे ने क्या कर लिया, अभी तुमने क्या किया, सारे स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स तुमने ओवरकम कर लिए। टाइम मैनेजमेंट हो गया, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए, दूसरों से कंपेयर भी नहीं कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और प्रीवियस से क्वेश्चंस भी दे रहे हो। अब क्या दिक्कत आ रही है, अब खाने पीने में उठपटांग कर रहे हो, किसी भी उल्टे सीधे टाइम खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कभी ओवर ईटिंग कर रहे हो टेंशन में, कभी कम खा रहे हो। तो इससे क्या होगा, अगर जैसे ही तुम अपनी डाइट की और स्लीपिंग की हैबिट्स खराब करोगे तो तुम्हें ना प्रेशर फील होने लग जाएगा। रात को ठीक से नहीं सोओगे तो पूरा दिन सिर दर्द रहेगा, सिर भारी भारी लगेगा, और खाना ठीक से नहीं खाओगे तो फिर से सिर भारी और ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा खा लोगे तो सिर भारी लगेगा, कम खाना खाओगे तो वीकनेस जैसी लगेगी, चक्कर आते रहेंगे, सोने सोने का मन करता रहेगा। तो आइदर वे आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने अभी 4 दिन पहले अपने साथ किया था, मेरा स्केड्यूल कभी हैवी हो गया था, तो मैंने क्या किया था, अपनी स्लीप जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा कम कर दी और खाने पीने पे ध्यान देना बंद कर दिया। और फिर क्या होता था, अगर तुमने नोटिस किया हो तो मैं क्लास में भी 4-5 बारी झपकी ले लेती थी, पूरा दिन कहीं ना कहीं मेट्रो में झपकी ले रही हूँ, चलते फिरते झपकी ले रही हूँ, सब जगह क्या ही हो रहा था, नींद सब जगह नींद आ रही है, बहुत लेथार्जिक फील करना, जबकि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। मेरा स्केड्यूल बचपन से, मैं अपने पूरे दिन में वो सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, जो नेसेसरी है, जो मेरे को खुश करती हैं, जो मेरी हॉबीज़ हैं। उसके अलावा भी मेरे पास अपने लिए पर्सनल टाइम बच जाता है। मतलब मेरे दिन इतना ज़्यादा वेल प्लान और इतना ब्यूटीफुल होता है, और मेरे को लगता है 24 घंटे नहीं, मेरे पास दिन में 50 घंटे होते हैं, मैं सारा काम कर लेती हूँ। पर थोड़ा सा मैंने अगर इन हैबिट्स पे पिछले 1 हफ्ते पहले ध्यान देना कम किया था तो सब ऊपर नीचे हो गया था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेट फॉर योर डाइट एंड स्लीप, नहीं वेट नहीं, यू मेक योर डाइट एंड स्लीप हैबिट्स अच्छे से रखो उनको। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेट सोना गलत है, नहीं, जल्दी उठना ज़रूरी है, नहीं, तुम देखो तुम्हें कैसे करना है, पर एक मिनिमम टाइम, एक मैक्सिमम टाइम होता है लेट जागने का, तब तक सो जाओ। मेरे को लगता है 12-1 बजे से लेट नहीं जागना चाहिए, 12 बजे सो जाओ, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ के बाकी कंटिन्यू करो, ये मेरे को लगता है। यू नीड नॉट, मैं जो भी सजेशन दे रही हूँ यहाँ पे सारे सजेशन है, यू मे चूज टू बिलीव डिफरेंटली, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है और सबकी बॉडी में अलग चीज़ें सूट करती हैं। बट एक बात फॉर श्योर है कि एक मिनिमम मैक्सिमम टाइम होता है 11-12, मिडनाइट के बाद नहीं जागना चाहिए, सो जाओ, ठीक है, बहुत हो गया। उसके बाद सुबह उठ के पढ़ना। तो एक स्लीपिंग टाइम फिक्स कर लो, फिक्स योर टाइम। स्पेशली जो प्रिपरेशन की कर रहे हैं उनको टाइम फिक्स करना चाहिए, उनको हर चीज़ का टाइम थोड़ा थोड़ा फिक्स रखो। ऑफकोर्स फिक्स का मतलब ये नहीं कि शार्प 12 सो जाना है, फिक्स मतलब अगर आपने 12 बजे का टाइम फिक्स करा है तो 11 से 12:30 के बीच में आप सो रहे हो, 11 बजे, कभी थोड़ा जल्दी, कभी थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा लेट, ठीक है। तो फिक्स योर टाइम, एक टाइम रेंज फिक्स कर लो कि इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, ठीक है। ऐसी थोड़ा सा डाइट का टाइम भी फिक्स कर लो कि इस टाइम पे खा लेना है, और एक टाइम फिक्स कर लो कि इसके बाद नहीं खाना है, रात के 9-10 बजे के बाद नहीं खाओ कुछ, मतलब 12 बजे तक कुछ ना खाओ, एकदम सोने से पहले ना 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। तो डोंट ईट एनीथिंग 3 आवर्स बिफोर यू स्लीप, ये ज़रूरी है। उससे क्या होता है, पीसफुल स्लीप आती है और सुबह आप फ्रेश उठोगे। अगर जैसे हम खाए और खाने के बाद तुरंत आधे घंटे बाद सो गए ना तो सुबह बहुत लेथार्जिक फील होगा। तो डोंट ईट एनीथिंग 3 आवर्स बिफोर यू स्लीप। अगर आपको बहुत खाने की आदत है तो आप इसको 2 आवर्स या आधे घंटे से स्टार्ट करो, फिर इसे 3 आवर्स पर ले जाओ, ठीक है। एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अपने स्केड्यूल को, सपोज आप बहुत लेट नाइट जागने वाले और धीरे धीरे करके आधा घंटा इंक्रीज करो, सपोज आप पूरी रात जाग के पढ़ते हो और 4 बजे सोते हो और सुबह फिर 8 बजे उठने वाले स्टूडेंट हो, बहुत सारे ऐसे हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी ऐसा ही करती है, ठीक है।
बेस्ट फ्रेंड कौन सी? दूसरी वाली महक, ऐसा करती है। अक्षिति अब नहीं करती है, वो अच्छी है, मतलब उसने अपना स्केड्यूल काफ़ी इंप्रूव कर लिया है। अच्छे तो सभी होते हैं, लेट उठने वाले भी अच्छे होते हैं, पर क्या होता है कि स्लीप साइकिल ना एक नेचुरल होती है, ये बायोलॉजिकल है, ये मैं कोई बाबा वाला ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये बायोलॉजी कहती है कि एक टाइम होता है। कौन सा टाइम? जब रात को अंधेरा होता है ना, उस अंधेरे वाली आवर्स में सोना बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिव होता है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता है। अगर आप सन चढ़ने के बाद, दिन चढ़ने के बाद सोते हो ना, तो आपको लगेगा कि आपकी नींद कम पूरी हो रही है। अगर रात को आपको 4 घंटे सो के सुकून मिल रहा है ना, तो सुबह आप वो 8 घंटे सो के भी बोला सुकून नहीं मिलेगा। सबको ये फील तो पक्का हुआ होगा, है ना। काली कह रहे हैं मैम सुबह जल्दी उठने के लिए कुछ टिप्स दीजिए, मुझे कम से कम 9 आवर्स की नींद चाहिए। काली 9 आवर्स बहुत ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे, 7 घंटे इज़ फाइन। तो जल्दी उठने के टिप्स क्या हैं? धीरे धीरे इंप्रूव करो। हाँ मुसव्वर, आपने प्रॉब्लम लिखी थी, डिलीट कर दी, लिखे रहने दो, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगी। तो क्या होता है, तो क्या बात है, मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई क्या बोल रही थी। हाँ, सपोज आप लेट उठने वाले हो ना, तो क्या करना है, आधा घंटे टाइम पीछे करो। सपोज आप 4 बजे सो के रात को और सुबह 10 बजे उठते हो, तो सिर्फ आधा घंटा, आधा घंटे वाला रूल याद रखो, स्क्वीज बाय हाफ आवर। तो क्या कर दो, आधा घंटा शिफ्ट कर दो, 4 बजे की जगह 3:30 सो जाए करो और सुबह 9:30 उठ जाए करो। फिर आधा घंटा और ऐसे कर करके धीरे धीरे पीछे करो और वापस, अगर आप इस टाइम तक आ जाओ कि 10 साढ़े 10 तक सो जाते हो और सुबह आप उठ जाते हो 5, 6 या 7 बजे तक भी, तो बेस्ट टाइमिंग है। ठीक है, इस टाइम तक ले आओ धीरे धीरे। अपने साथ हार्ड नहीं होना है, अपने साथ ऐसे नहीं करना है कि ठीक इतनी गलत टाइम पे उठते हो सोते हो, नहीं, धीरे धीरे तक इस टाइम तक आ जाओ। ठीक है, एंड फिक्स कर लो, धीरे धीरे करके आ जाओ इस टाइम पे। और ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि अब आपने सब कुछ मैनेज कर लिया, पर अगर आप ठीक से सोना खाना पीना मैनेज नहीं करोगे ना, तो फिर प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रहती रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, पर आज जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ऐड एक्सरसाइज, या फिर सिंपल एक्सरसाइज नहीं करने की इच्छा तो रोज 15-20 मिनट वॉक भी कराओ, बहुत ज़्यादा है। 15-20 मिनट की एक्सरसाइज, 1 आवर की ऐड कर पाओ तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो 15-20 मिनट की एक्सरसाइज या फिर 15-20 मिनट की वॉक मिनिमम अपने स्केड्यूल में डाल लें। सिंपल स्ट्रॉल ही कराओ, ऐसे बाहर जाके 15 मिनट का चक्कर लगाओ, 15-20 मिनट ऐसी कुछ हिल डुल लिए। वॉक नहीं करनी तो डांस सुन कर लो, कुछ फिजिकल मूवमेंट डालो, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, एक टेबल पे स्टिक करके ना, टेबल चेयर या बेड पे बहुत ज़्यादा उनको आदत पड़ जाती है, और उससे क्या होता है ना, अच्छा नहीं होता है, फिजिकली बहुत बेकार होता है और मेंटली भी। आप वॉक करोगे आपको बेटर लगेगा, आप एक जगह पे रहोगे ना, आपकी थिंकिंग स्टैग्नेंट हो जाएगी, आप क्वेश्चंस में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाओगे। क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करने तो थोड़ी सी फिजिकल मूवमेंट रखो, दिमाग तभी चलेगा जब फिजिकली भी बॉडी चलती रहेगी। तो थोड़ी फिजिकल मूवमेंट ज़रूरी है। बहुत बच्चे होते हैं जो बिल्कुल जीरो करते हैं फिजिकल मूवमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इनफैक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, ट्वाइस इन अ डे कर सकते हो। अब क्या करना है, कई लोग सोचेंगे कि 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी जरूरी है, नहीं, अगर 15 मिनट का टाइम निकाल पा रहे हो तो दिन में 2 बार 15-15 मिनट निकालो, बहुत है। एक बार सुबह 15 मिनट घूमा, एक बार शाम को। अब घूमने का मतलब ये नहीं कि अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाना है कि सुंदर से पार्क में, सुंदर सी जगह पे घूमने आना है, जहाँ पर हो, जैसी जगह है, जहाँ टाइम मिल रहा है, घर के बाहर निकल के घूमा 5-10 मिनट बहुत है, पर घूमना जरूरी है। तो फाइंड टाइम टू फिजिकली अपने आप को मूव करना, थोड़ा सा अपने लिए डांस कर लो, वॉक कराओ, एक्सरसाइज कर लो। वॉक बेस्ट है यहाँ पे, वॉक, एक्सरसाइज, डांस या योगा। एक्सरसाइज और योगा में से कुछ भी कर लो, योगा बेटर है, वॉक बेस्ट है, सबसे बेस्ट। कुछ नहीं है तो वॉक कराओ, ठीक है। काली का कहना है मैम मैं जल्दी सो जाऊं, 10 से 12 घंटे तक भी सोया रहता हूँ, अलार्म मुझे सुनाई नहीं देता। काली फिर तो आपको आदत डालनी होगी, क्या तरीका है ना, आपको बताती हूँ, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप कहाँ सोते हो, आपकी रूम में विंडो है, अगर है जहाँ से सनलाइट आपकी आंखों पे पड़े, तो अपने बेड को इस तरीके से रोटेट कर दो कि आप रात को जल्दी 10 बजे सो जाओ और सुबह विंडोज़ के कर्टन वगैरह हटा के, है ना, या गेट के पास ऐसी जगह पे सो जाओ जहाँ पे सुबह लाइट आपके मुंह पे पड़े, और फिर अलार्म लगाओ। लाइट के साथ बहुत जल्दी खुलती है नींद, और सनलाइट के साथ बिल्कुल टाइम पे खुलती है। ऐसा करके कोशिश करो और फिर अलार्म लगा के उठो, आपकी खुलेगी नींद, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर सुबह जल्दी उठना है ना, ये तरीका मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड, एक और फ्रेंड है मेरा बनी, उसको बताया था, ये बहुत जल्दी काम करता है। जल्दी उठने का तरीका है, ज़्यादा जल्दी सो जाओ। अगर आपको जल्दी नहीं उठ पाते हो ना, जल्दी सो तो पाते हो ना, तो एक काम करो, थोड़े दिन 8 बजे सोना स्टार्ट करो। अगर आप 8 बजे रात को सो जाओगे ना, तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सुबह जल्दी नींद खुलेगी, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद हमारी बॉडी अपने आप खुल जाएगी नींद, तो आपकी जल्दी खुलने लग जाएगी नींद। फिर धीरे धीरे उसको 10 बजे सोना कर देना और फिर सुबह अपने आप जल्दी नींद खुलेगी, ठीक है। तो अर्ली उठने का तरीका क्या है, जबरदस्ती जल्दी सो जाओ, ये काम करता है। तो आज के 7 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखोगे सब। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मेरे को जो जो दिक्कतें लगी वो सब मैंने मेंशन करी हैं। तो फिजिकल मूवमेंट करना बंद कर देते हो, दैट इज़ नॉट नाइस, ज़रूर करो,
ठीक है, डाइटरी हैबिट्स ख़राब कर देते हो आप लोग कभी कभी प्रिपरेशन करते हो। वैसे तो आप स्मार्ट बच्चे हो, आजकल सब ध्यान रख रहे हो, तो मत करना। टेस्ट सीरीज वाला मिथ जो है उसे ब्रेक करो। कंपेयर दूसरों से नहीं करना है, खुद से करनी है अपनी प्रिपरेशन। नेगेटिव थॉट्स को बाय 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 कर दो, बहुत अच्छे से बाय कर दो, गेट तक छोड़ कर आओ, उन्हें बोलो अच्छे से जाना, अच्छे से सफ़र करना, हमने बहुत टाइम साथ में गुजारा है, अब नेगेटिव थिंकिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, टेक केयर, बाय बाय कर दो। वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, कोई भी किताब उठाओ और शुरू कर दो, और टाइम बच्चा आपको खुद निकालना पड़ेगा अपने स्केड्यूल में से आधा आधा घंटा करके, स्क्वीज आउट टाइम एंड फाइंड टाइम टू स्टडी। आई गेस आप सबको आज की वीडियो बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने में हेल्प करे। ये 7 सिंपल वेज है जिससे आप नेट को, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम को, अगर आप यूपीएससी को बहुत बड़ा और डिफिकल्ट एग्जाम मानते हो तो उसे भी, आप कोई भी एग्जाम जिसको बहुत डिफिकल्ट मानते हो, गेट को, वो सब एग्जाम क्लियर हो सकते हैं ऐसे सिंपल हैबिट से। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, खत्म बात। पढ़ना भी बीच में आ गया तो गया, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल लिया, पढ़ना है बस, और क्या। ठीक है। बी बनना का कहना है मैम आप तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी हो। हाँ वैसे मैं हूँ सच में, मैं योगा ट्रेनर भी हूँ प्रोफेशनली, और मेरे को, और क्या हूँ, हाँ मैं मेडिटेशन भी सिखाती हूँ प्रोफेशनली। तो हाँ आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो, सही है। काली कह रहे हैं और भी एक प्रॉब्लम, तो बताओ काली जल्दी। या फिर एक काम करो, उस प्रॉब्लम को सेव करो 2 बजे के लिए, 2 बजे अपनी दोबारा डिस्कशन वीडियो है, उसमें दोबारा मिलते हैं, 1 घंटे का ब्रेक लो, है ना, थोड़ा सा मेरे को भी दो, थोड़ा और काम है मेरे को, तो 2 बजे मिलते हैं, उस प्रॉब्लम को सेव करो और तब बताना क्या क्या प्रॉब्लम है, और प्लीज़ सब आना दोबारा और डिस्कशन करना, बोलना अच्छे से। अभी 1 घंटा अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना दो, जो जो प्रॉब्लम बताओगे सबका सोल्यूशन मैं दूंगी, तुम्हारे लिए स्पेशली रखी है वीडियो। ठीक है, तो 2 बजे मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाकर आओ और जो जो प्रॉब्लम्स है वो बताना 2 बजे, और सबका हम सोल्यूशन यहीं पर लाइव निकालेंगे। अब तुम्हें मौका मिल रहा है यार अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना, तो निकालो। सबको सीखने को मिला, बढ़िया लगा वीडियो, ये लगी काम की। अगर अच्छी लगी तो बताओ, हम हर वीक ऐसी वीडियो रख लिया करेंगे जिसमें आप डिस्कस करो, पर शर्त एक है कि अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी बातों की लिस्ट लेकर आया करो यार, बातें करो। मैं अकेली बोलती रहूँगी, कोई लेक्चर थोड़ी चल रहा है, ये डिस्कशन वीडियो है। ठीक है, बढ़िया है सब, भला चंगा। करें फिर वीडियो खत्म, 2 बजे मिलते हैं, ऐसे ही सेम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय। जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी और लगा सीखने को मिला हो। शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी मिथ्स टूटे और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कम से कम आप मेरी कोई वीडियो ना मिस करें। मैं चाहती हूँ आप सबको हर वीडियो में देखना, क्योंकि आप सब बहुत प्यारे हो, और मैं चाहती हूँ आप सब मेरी गलतियों से सीखो। मैंने जो गलती करी उसको इम्प्रूव करा, उनसे आप सीखो और इम्प्रूव करो। हर वीकेंड पे रखनी है काली, निश्चय भी कह रही है, बहुत अच्छी बात है, तो रखेंगे हर वीकेंड पे। शर्त यही है, बातें करनी है आपको, अपनी प्रॉब्लम्स खुल के मेरे साथ डिस्कस करनी है। शर्माना क्या यार, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ, 7 तो प्रॉब्लम्स मेरी थी, मैंने उन सबको ओवरकम किया। तुम अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, तुम भी ओवरकम कर पाओगे, और फिर बाकी लोगों को बताएंगे ये प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम करनी है, ताकि सब सीखें, मिल के हम सब ग्रो करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड फिर क्या, फिर मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बाय बाय, लेट्स टुगेदर क्रैक।